सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश महाराष्ट्र के वरोरा में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, आज तक हो सकता है आप अपनी जिंदगी से हार गए हो, टूट गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप शैतानी शक्तियों के आगे कमजोर हो रहे हो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, यदि आप बताने की नहीं पूछने की आदत डालोगे तो आपको 2 रोटी मिलेगी। प्रभु के पर्वत के पास आप आओगे, प्रभु के नजदीक आओगे, प्रभु के लोगों की संगति मिलेगी, आराधना में आप जब बैठोगे प्रभु की आत्मा मिलेगी, आप बदल जाओगे। और जो चीज आज आपको सता रही है, आज आपको हरा रही है, वो आपके आगे, वो परिस्थिति है ना, वो शैतानी ताकत आपके आगे घुटने टेकेंगे। हालेलुया। वो डर जाएंगे, शैतान की ताकत आपसे डरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज से कौन सी आदत डालेंगे हम लोग? यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं। इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा।
पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. तो आइए मेरे प्रियो, हम जैसे कि बाइबल में पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 17वें वचन में लिखा है कि जो वचन सुनाते हैं और सिखाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं वे दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। और पास्टर मोजेस जी मुंबई से सिखाने के लिए यहाँ आए हैं मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के दासों का आदर करना चाहिए। इसलिए हमारे बीच में सचिन बावनी आज हमारे बीच में है, वो बुक का लेकर हमारे आदरणीय पास्टर जी का स्वागत करेंगे, पास्टर मोजेस जी का स्वागत करेंगे और हम जोरदार उनके लिए ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। ताली बजाते हुए आइए मेरे प्रियो, जोरदार ताली बजाते उनके दासों का दुगना आदर करो, ऐसा बाइबल कहती है, हमें दुगना आदर उनका करना चाहिए। तो ये मेरे प्रियो, ज्यादा समय न देते हुए, इसलिए हम आगे का सारा समय हमारे आदरणीय प्रभु के अभिषेक सेवक पास्टर मोजेस जी, जो बेथल प्रार्थना भवन के सेवक के अगुवे हैं, जो आज हमारे बीच में आए हैं, इसलिए आगे का सारा समय वचन का प्रचार करने के लिए आगे का सारा समय मैं पास्टर जी के हाथ में सौंपता हूँ। और जब पास्टर जी सामने आते हैं तो हम सब मिलकर उनका जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। फिर से Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सभी लोग जो आए हैं यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं, जितना पीछे बैठे हुए उतना पीछे मत रहना, नहीं तो हमेशा के लिए पीछे हो जाओगे। मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, प्रभु की वचनों को आपको बताऊँ, उससे पहले मैं ये विनती करूँगा आपसे कि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप नहीं आते तो मैं कुछ नहीं बोलता आपको, और यदि आप आ गए हैं तो आप ध्यान देके सुनो। हालेलुया। मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पर आकर बैठने से, चर्च में आकर बैठने से किसी के जीवन में चमत्कार होता है, बदलावत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। लेकिन जब तक हम लोग परमेश्वर के भवन में आकर ध्यान से प्रभु की आराधना ना करें, ध्यान से परमेश्वर के वचन को ना सुने और ध्यान से उसके हिसाब से ना चले, तब तक आपके जीवन में कोई बदलावट, कोई चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। ठीक है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज मुझे आपके साथ में यहाँ पर जुड़ाया है। परमेश्वर के दास के लिए मैं धन्यवाद, और परमेश्वर के दास के परिवार और ये सारी मंडली जो उनके हाथों में सौंपे गए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रेम, आपका आदर, आपके सम्मान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं महान नहीं हूँ, मैं कभी महान नहीं था और कभी महान होगा नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है एक ही व्यक्ति महान है, वो यीशु है। हालेलुया। उनके सिवा कोई महान नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु को सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग सीधे अभी परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। मैं आपको अपनी गवाही के साथ साथ मैं आपको संदेश में भी लेके जाऊँगा। मैं विनती करूँगा कि आप लोग ध्यान को भटकाना मत, क्योंकि यदि आपका ध्यान भटकेगा, याद रखना आप भी आशीषित नहीं होंगे, मैं भी नहीं, और यहाँ पर बैठे हुए उनका भी ध्यान भटकेगा, वो भी आशीर्वाद नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा यदि आप घर में होते मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन यदि आप आ गए हैं तो अभी आप ध्यान से सुनिए। ओके, आइए हम लोग आज के विषय पे चलते हैं। विषय का नाम लिख लेना, यदि किसी को लिखना है, आपने एक तैयारी के साथ आए तो लिख लीजिए। विचारण्याची सवय नाही, सांगण्याची सवय आहे। लिखने वाले लिखे, विचारण्याची सवय नाही,
सांगण्याची सवय आहे. पूछने की आदत नहीं, बताने की आदत है. लिखने वाले लिखे, पूछने की आदत नहीं, बताने की आदत है. द हैबिट ऑफ नॉट आस्किंग, द हैबिट ऑफ टेलिंग. लिखने वाले लिखे, द हैबिट ऑफ नॉट आस्किंग, द हैबिट ऑफ टेलिंग. ओके, सभी लोगों ने सुना, विषय का नाम सुना. ओके, आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे. एक छोटी सी अपन विनती करूँगा. हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे भी और आपको भी चाहिए. वचन सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए. नहीं है तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे और नहीं मैं बोल भी पाऊंगा. आइए हम छोटी सी आप विनती करें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना करें. खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु, और परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो इस मंडली के मध्य में आप हैं. धन्यवाद आज के दिन के लिए जो आपने हमें नियुक्त किए प्रभु. ये परमेश्वर, ये मीटिंग हो, ये आराधना हो, आपकी उपस्थिति हो, और परमेश्वर यहाँ पर आपके प्रभावशाली वचन हो. महान ईश्वर, मैं सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ. अच्छी आराधना के लिए प्रभु, अच्छी मंडली के लिए प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी योजना के लिए प्रभु, और इस विषय के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो खुदावन यीशु मसीह आपने हमें दिए. महान ईश्वर, मैं विनती करता हूँ कि आज मैं नहीं, आप बातें करना, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है लॉर्ड, तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं लॉर्ड. इसलिए परमेश्वर आज आप हमसे बातें करें, और लॉर्ड प्रभु सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि दे. जितने भी डिस्टर्बेंस की आत्माएं जो नींद लाती है, ध्यान को भटकाती है और वचनों को चुराती है, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्मा को नासरत यीशु के नाम से बांध के दूर करना. सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर हमारा सारा ध्यान आपके ओर बनाए रखना. परमेश्वर के दास को भी पूरे पवित्र आत्मा में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना लॉर्ड. ये शब्द प्रभु आप ही की हो, आपकी वाणी हो, क्योंकि लिखा है जब आपकी वाणी आती हो बिना काम करे नहीं लौटती. परमेश्वर आपकी दास ने जो भी परमेश्वर परिश्रम किए, खर्च किए, ये योजना बनाया प्रभु, आपने उनके मन में ये बोझ डाला प्रभु, ये उनके लिए, उनकी मंडली, उनके परिवार के लिए आज का दिन प्रभु एक बड़ी आशीष का दिन हो, बड़ी छुटकारा, बड़ी मुक्ति का दिन हो, ऐसा हम प्रार्थना करते. सारे बच्चों को भी शांत रखना लॉर्ड. सारे वो गड़बड़ी की आत्मा जो आज यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए तैयार है, मैं आपके दीवाधिकार सामर्थ्य से सभी शैतानों को, गड़बड़ी की आत्मा को बांध के दूर करता हूँ. आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर हो, और आज प्रभु हर एक व्यक्ति आपका भय मानने के लिए प्रभु आपकी आवाज़ को सुने, ऐसे व्यक्ति कर आप करेंगे. धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर आपको देते. प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. तो विषय का नाम है पूछने की आदत नहीं, बताने की आदत है. आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. न्यायों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे. न्यायों की पुस्तक पहला अध्याय 1 और 2 वचन. यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा. सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है. हालेलुया. यहाँ पर सभी लोग, मेरे प्रिय लोगों, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, उम्र वाले हो, जवान हो, सभी लोग ध्यान से सुनना. यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इज़राइल लोग जो है परमेश्वर के पहले चुने हुए लोग थे. अब्राहम, इसहाक और याकूब, इनसे परमेश्वर की वाचा थी. जब परमेश्वर ने नूह के समय पूरी दुनिया को खत्म किया था इंसान के पाप के वजह से, बुराइयों के वजह से, उसके बाद नूह जो धार्मिक था, उनके 3 बच्चे, 3 बहू के द्वारा ये जो लोग हैं दुनिया के अंदर बढ़ने लगे. और उस समय लोग भी बढ़ने लगे, बुराई भी बढ़ने लगे. लेकिन उस समय परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर लिखा, अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, और उसी के वंश को परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को दिया. और आपको बता दूं, आज हम भी, आप भी अब्राहम के अंदर आशीष पाते हैं. आप भी, हम भी, सभी लोग अब्राहम के अंदर ही ये व्यवस्था को पाते हैं. एक बात ध्यान से सुनना, जितने भी लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जितने भी प्रभु की भक्ति करते हैं, वो लोग को ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि नियम जो है परमेश्वर का हमारे लिए, आपके लिए, जितने प्रभु को मानने वाले लोग हैं उनके लिए नियम है कि यदि आपको कुछ भी करना है, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर से पूछना पड़ेगा. हालेलुया. आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको परमेश्वर से पूछकर आपको ये पता लगाना होगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है. ये इज़राइलों के लिए, यानी सारे विश्वासियों के लिए ये नियम था. हालेलुया, हालेलुया. क्या आप लोग सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे थे हालेलुया बोलना. अगर आप सो रहे तो कुछ मत बोलना. हालेलुया.
ओके, तो ये जो नियम था हम सबके लिए उस समय भी था, आज भी है, कि यदि आप आपकी जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो आपको परमेश्वर से पूछना चाहिए। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब मूसा के बाद इजराइल की अगुवाई करने वाला उस समय का पास्टर यहोशू जब इजराइल को अगुवाई कर रहा था, उसके बाद जब वो गुजर गया, उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इजराइलियों ने परमेश्वर से पूछा कि अब हम जो लड़ाई के अंदर जा रहे हैं, कनानियों से लड़ने जा रहे, तो इजराइलियों में से कौन पहला जाएगा। जब वो लोग ने पूछा तो परमेश्वर ने उनको बताया, तुम में से यहूदा जो गोत्र के लोग हैं वो क्या करेंगे, लड़ाई के लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने शत्रुओं को उन्हीं के हाथों में किया है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को पूछेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा, यदि आप परमेश्वर को नहीं पूछेंगे तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं बताएगा। हालेलुया। प्रभु हमेशा पूछने वाले को बताते हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं बताते। इसके लिए बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह बहुत सारे उदाहरण देते थे, कोई भी आकर, ये भीड़ लोग आते थे, एक बार देखो 5000 पुरुष, उनकी पत्नियां, और आपको तो पता है उस समय कितने सारे बच्चे होते थे, 10-10, 12-12, फुटबॉल टीम है कि नहीं, इतने सारे 20-20 हजार लोग खाना खाते थे। यीशु मसीह चमत्कारी रूप से उनको खाना खिलाया, 2 मच्छी 5 रोटी से हजारों लोग ने खाना खाया। लेकिन उनको, यीशु को कोई नहीं पूछा उसमें से कि प्रभु आपने जो आज समझाया है, हमको वचन बताया, उसका मतलब क्या है। लेकिन ये 12 शिष्यों के अंदर एक अच्छी बात थी, जब भी प्रचार होने के बाद जब ये घर पे जाते थे, एकांत में बैठते थे, तो ये 12 शिष्य लोग आकर यीशु मसीह को पूछते थे, प्रभु आपने जो पहाड़ पर बैठ के जो संदेश दिया था उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तब यीशु मसीह उनको क्या करता था, उसका अर्थ बताता था। मेरे कहने का मतलब यह है, जब आप परमेश्वर को कोई चीज पूछते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को कोई चीज पूछते नहीं तो परमेश्वर आपको जबरदस्ती आके कुछ भी बताने के लिए नहीं बैठेगा। हमें पूछने और समझने की आदत होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पूछने और समझने की आदत होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे। यीशु मसीह के शिष्य लोग को समझने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो लोग क्या करते थे, हमेशा पूछते थे, और यीशु उनको क्या करता था, बताता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि एक मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को कुछ भी करने से पहले परमेश्वर को हर एक चीजों को पूछकर, परमेश्वर की क्या इच्छा है, मैं ये करूं या नहीं करूं, ठीक है, ये पूछना आपको समझ में आ गया। ये परमेश्वर का नियम है, हम सबको हर एक काम परमेश्वर से पूछ के ही करना चाहिए। ये समझ में आ गया, आया? हालेलुया। ओके, मैं आपको बता दूं, मसीह लोग की एक आदत है, कभी भी कोई चीज पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट जाके करेंगे, उसके बाद आकर पास्टर को बताएंगे आमी आशा के लिए। एक एक लोग करने से पहले बोलते हैं, पूछते नहीं है, पास्टर जी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं कि पास्टर जी प्रार्थना करो परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया। वो पास्टर को प्रार्थना करके पूछने को नहीं बोलेंगे खुदा से कि परमेश्वर की क्या इच्छा, मैं ये करूं या नहीं करूं। वो डायरेक्ट आके बोलेंगे पास्टर जी मैं ये कर रहा हूं, तो पास्टर भी बोलेगा अच्छा ठीक है करो। उसके बाद जब नुकसान होते हैं, हमारे जीवन में दंड आता या कोई तकलीफ आते, तो हम पास्टर जी को आके पूछते हैं, पास्टर जी मैं तो संडे आता हूँ चर्च में, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। क्योंकि आप वो काम पूछ के नहीं किए, आपने क्या किया, परमेश्वर को बता के कर दिया कि प्रभु मैं ये कर रहा हूँ। हालेलुया। या होने के बाद आप बताते कि मैं ये कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपकी आदत ऐसा है कि आप डायरेक्ट बोलते कि मैं ये कर रहा हूँ या मैंने कर दिया, आप पूछने की आदत नहीं रखते, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में कभी भी नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने यह नियम दिया है कि आप हर एक काम करने से पहले परमेश्वर से ये पूछें कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, थोड़ा सा हम लोग अपने आप में जान लाएंगे, ठीक है। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, लिखा है वो जीवता का परमेश्वर है। आइए, हालेलुया हालेलुया। आप शांत बैठेंगे तो आपको नींद आएगा। ओके, अब मैं आपको बाइबल से कहानी बताने जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनना। पहला शामुएल 8वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला शामुएल 8वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। जब शामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन,
तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामूएल को बुरी लगी और शामूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शामूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग के पास नोटबुक है जरूर लिखना, नहीं है बाद में लेके जाना, ये वचन को घर में जाकर पढ़ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, यहाँ पर आकर बैठने से आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, उसके हिसाब से चलेंगे नहीं, कोई चमत्कार आपके जीवन में नहीं होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत में जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, इनके ऊपर अन्य जाति के समान कोई राजा नहीं था। डायरेक्ट परमेश्वर ही इनके ऊपर राजा था मेरे प्रिय लोगों। और परमेश्वर ने अपने दास जनों को रखा था कि वे उनका न्याय करें, उनके जो भी समस्या है उनको उसमें रास्ता बताए, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें परमेश्वर के रास्ते पर चलाए। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक परमेश्वर का सेवक है जिनका नाम है शामूएल। यह बहुत अच्छा सेवक है। इनकी मां जो थी बांझ थी, इन्हें संतान नहीं था। उनकी मां हन्ना को परमेश्वर से उसने वाचा बांधकर ये बच्चे को प्राप्त किया था, शामूएल को। और ये शामूएल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, जो परमेश्वर का संदेश लाकर इजरायलियों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाता था। जितनी भी इजरायलियों की समस्या होती थी उसके लिए शामूएल परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर शामूएल से बातें कर कर वो सारे इजरायली की जो भी समस्या है उसे क्या करता था, ठीक करता था। हालेलुया। अब एक दिन ऐसा हो गया, जब ये शामूएल, जब प्रभु का दास है, ये बूढ़ा हो गया। अब जब ये बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दो बच्चों को, दो बेटे को क्या कर दिया, अपने जगह पर इजराइल के लिए न्यायी ठहरा दिया कि अब इजरायलियों के लिए तुम लोग प्रार्थना करो और इजराइल का जो भी समस्या है वो तुम देख लो, ठीक है। तो न्याय करने के लिए अपने दोनों बेटे को रखे। लेकिन ऐसा हुआ, जैसा शामूएल धर्मी था, जैसे शामूएल नीतिमान था, अच्छा था, वो भक्ति में अच्छा था, वैसा उनके दोनों बच्चे नहीं थे। उनके दोनों बच्चे लोग क्या करने लगे, घूस लेने लगे, रिश्वत लेने लगे, है ना। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको लोगों को कायदा देते हैं तो वो लोग बोलते हैं कायदा मत दो, कायतरी द्या, कायदा देऊ नका, कायतरी द्या, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, रिश्वत लेते थे, है ना। क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हाँ, रिश्वत, घूस लेना। अभी तो रिश्वत का नाम हो गया चाय पानी, है ना, चाय पानी दिया, ठीक है। दहेज का नाम हो गया हुंडा, दहेज का नाम हो गया गिफ्ट, तोहफा। देखा कैसे परमेश्वर के जो लोग हैं गलत को सही कर देते हैं, है ना। वकील है हम लोग, एडवोकेट। प्रभु जो बोला मत करना, हम लोग बराबर उसको, रिश्वत को चाय पानी, हुंडा को, हुंडा बोलते हैं ना, हुंडा दहेज, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मराठी में हुंडा म्हणतात ना, है ना। दहेज को क्या बना दिया, गिफ्ट, गिफ्ट है, गिफ्ट है, काय नाही, माझ्यासाठी नाही, मुलगीसाठी, तुमचं मुलगीसाठी, मुलगीसाठी नवरा आहे ना, हालेलुया। नाही, जे काय द्यायचं 2 लाख 5 लाख, गाडी, फ्रीज, कपाट, ते तुमच्या मुलगीसाठी। मग तुला कशाला बनवलंय देवाने एवढं हट्टकट्ट मस्त एकदम। हाँ, हम लोग बोलते 10-12 लाख दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बुलेट दे दो, आपकी बेटी के लिए दे दो, बेटी बुलेट चलाएगी। हाँ, कबाड़ दे दो, किसके लिए, बेटी के लिए। तो बेटी के लिए परमेश्वर ने ये दिया है ना, पति दिया है ना। पति इतना हट्टा कट्टा, उसको कमाने नहीं होता है, उसको दहेज चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, हमारे विषय वो नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो शामूएल के बच्चे थे, ये लोग क्या करते थे, रिश्वत लेते थे, ठीक है, और न्याय को बिगाड़ते थे पैसे लेकर। इसी वजह से इजराइल के जो बूढ़े लोग थे और बहुत सारे लोग क्या हो गए, वो शामूएल के पास आया और बोला, देखो आप जो है बूढ़े हो चुके हैं, आप अच्छे दास थे प्रभु के, लेकिन आप बूढ़े हो गए और आपके बच्चे लोग हैं वो प्रभु के हिसाब से नहीं चल रहे, वो लोग गलत काम कर रहे। इसलिए हमारे लिए क्या कर, अभी सारे अन्य जातियों के ऊपर कैसा राजा है वैसा हमारे लिए क्या कर, एक राजा नियुक्त कर। वो लोग क्या बोले मालूम है, आकर क्या बोले, वो लोग आकर परमेश्वर के दास को क्या बोलते हैं, सारी जातियों के ऊपर जैसे उन लोग की रीति है कि उनके ऊपर एक राजा है, हमारे ऊपर भी एक क्या कर, राजा है। अब ये बात सुनने के बाद शामूएल को, ये बात सुनने के बाद क्या हुआ मालूम है, दुख हुआ। क्या हुआ,
बोलिए। हाँ, आप लोग मेरे साथ बोलना चाहिए। आप ऐसा बैठे रहेंगे नींद आ जाएगा, ठीक है? ऐसे चुपचाप बैठेंगे नींद आएगी, तो साथ में बोलना। तो शामिल ने जब ये सुना कि हम लोग को राजा चाहिए, वो भी कैसे, अन्य जातियों के ऊपर कैसे राजा है, उनकी कैसे रीति है रिवाज है, वैसे हम लोग के ऊपर भी क्या कर, एक राजा दे। ये बात जब परमेश्वर का दास शामिल ने सुना तो उसको क्या हुआ? क्या हुआ? दुख हुआ। पता है क्यों दुख हुआ? ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, ये जो परमेश्वर का दास शामिल था, सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहा था और बड़ा ईमानदार था। प्रभु ने इसको नियुक्त किया था, अभिषेक किया था, प्रभु की आत्मा में था, वो प्रभु से बातें करता था। हालेलुया। इतने साल सेवा करने के बाद ठीक है, उनके बच्चे लोग ने गलत किया, लेकिन ये जो बूढ़े लोग आए उनके पास, इजराइल के लोग आए, उनको आकर ये नहीं पूछा कि आपके बेटे लोग तो अभी बिगड़े हुए गलत काम कर रहे, अभी हम लोग आगे क्या करें, ऐसा नहीं पूछा। लेकिन क्या बोले मालूम है? विषय का नाम क्या था हमारा? पूछने की आदत नहीं है, बताने की आदत है। आकर क्या किया? प्रभु के दास को ऑर्डर दे दिया कि हम लोग को अन्य जाति के ऊपर जैसा राजा होता वैसा हमको राजा दे दो। प्रभु के दास को आके ये पूछना चाहिए ना, प्रभु के दास आज जरा परमेश्वर को पूछो, आपके दोनों बच्चे बिगड़े हुए तो अभी हमारे ऊपर न्याय कौन रहेगा, ये पूछना चाहिए ना। आगे क्या करना है ये पूछना चाहिए ना। सही है कि नहीं? सही है ना। इसने ये जो लोग आए विश्वासी लोग, सीधा प्रभु के दास को ऑर्डर जारी कर दिया कि हम लोग को क्या कर, हम लोग ने देखा है अन्य जाति को। किसको देखा है? अन्य जाति को। ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से निकाल के लेके आए थे ना, तब एक बात उनको सिखाया, बोला तुम लोग मिस्र देश के अंदर 430 साल रहा है, ये मिस्र देश से जो कुछ तुमने सीखा है उनमें से एक भी काम मत करना, उनके जैसा कोई काम मत करना, जो कुछ तुमने उनका सीखा मत करना। बोला मैं तुमको कनान में लेके जा रहा हूं, उधर भी अन्य जाति है, मैं उनको वहां से हटाने वाला हूं, तुमको वहां पर बसाने वाला, लेकिन जब तक मैं उनको हटाता नहीं तब तक तुम उनके जैसा भी कोई काम मत करना। आगे ऐसा लिखा हुआ है, मिस्र के जैसा काम मत करना, कनान के जैसा मत करना, मेरे ही व्यवस्था को मानना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर ऐसा लिखा हुआ, तुम किसी का नकल मत करो, किसी का कॉपी मत करो कि दुनिया क्या कर रहा है, वो चर्च क्या कर रहा है, वो पास्टर क्या कर रहा है, अन्य जाति क्या कर रहा है, हम लोग को वो कॉपी करके कलीसिया के अंदर कभी नहीं लेके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोग को? दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया का चर्च क्या कर रहा है, वो हम नकल नहीं करना। प्रभु का नियम क्या बोलता है वो हमको करना जरूरी है। दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया का चर्च क्या कर रहा है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहा है, प्रभु के हिसाब किताब में है ही नहीं। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, अंतिम दिन में बहुत सारे सेवक लोग आकर खड़े होंगे, विश्वासी लोग खड़े होंगे, बोले प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणी की। प्रभु पूछेगा किसने बोला था भविष्यवाणी करने? किसी ने बोला नहीं था, मैंने खुद ही कर दिया। एक एक लोग का भविष्यवाणी मैं सुनता तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं देख रहा हूं हजारों लोग में, मैं देख रहा हूं वहां पर एक व्यक्ति है लाल टी शर्ट में, लाल टी शर्ट पहना हुआ है, वो उसके घुटने में दर्द है, और सब लोग एक देखा तो वो हजारों में 100 लोग लाल टी शर्ट पहना था। अरे प्रभु किससे बात कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रभु टी शर्ट का कलर बता रहा है, वो टी शर्ट के अंदर जो आदमी बैठा उसका नाम ही बता दे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में और बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने ये भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजा, मैंने कोई भविष्यवाणी का इनको दिया नहीं कुछ बातें, ये लोग तो खुद ही जाते अपनी जीभ हिलाते और बड़बड़ाते मेरे नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज दुनिया के अंदर बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनको नकल करते हैं, और वही चीजों को हम लोग क्या करते हैं कलीसिया के अंदर लेके आते हैं, और यही चीज परमेश्वर को नहीं पसंद है। अभी यहां पर देखो इजराइल लोग क्या बोलते हैं, अन्य जातियों को जो रीति है उसके अनुसार उनके ऊपर क्या है, राजा है। अब हमको भी अन्य जाति को हम लोग ने देखा है, अभी हम भी उनकी नकल करेंगे। अब वो लोग ने वो कहां से बाहर हो गए मालूम है? वो व्यवस्था से, प्रभु के नियम से क्या हो गए, हट गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो लोग नियम से हटकर बोलते हैं हम लोग ने किसको देखा, किसको देखा? प्रभु को देखा। प्रभु को देखा बोला नहीं, व्यवस्था को देखा ऐसा बोला नहीं, किसको देखा बोलते, किसको देखा बोलिए? अन्य जातियों को देखा कि उनकी रीति है, उनके ऊपर क्या है, राजा है, हम लोग को भी क्या करो, राजा दो। ये बात जब परमेश्वर का सेवक ने सुना, मेरे प्रिय लोगों, उस सेवक ने इतने साल उनके पीछे अगुवाई किया था, उसको दुख हुआ, और उसी को दुख नहीं हुआ, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, बोला प्रभु इजराइल लोग अभी बोलते हैं कि हमको राजा चाहिए, वो लोग अन्य जाति का नकल कर रहे, मैं क्या करूं? यहोवा परमेश्वर क्या बोला मालूम है? जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा कर, क्योंकि ये लोग तुझे नहीं तुझ जान रहे, ये लोग प्रभु के दास को नहीं तुझ जान रहे,
किसको तुच्छ जान रहे हैं मालूम है? परमेश्वर को, जिसने उस दास को ठहराया है। हालेलुया। आज भी हम जब परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं, परमेश्वर के दासों को हम लोग ऑर्डर देते हैं, पूछते नहीं उनको कि करना क्या है। याद रखना, परमेश्वर एक अगुवा को ठहराया है हमारे ऊपर कि उनके द्वारा कलीसिया की अगुवाई हो, मंडली की अगुवाई हो। हम लोग उनको अपना आदेश ना दे, लेकिन हम उनको पूछे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास, क्योंकि अधिकार सामर्थ परमेश्वर ने उनको दिया है। उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है सेवकाई के लिए, सभी को नहीं। हालेलुया। सबकी सेवकाई अलग है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके लिए सेवा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगुवाई करने के लिए जिसको ठहराया है, हम लोग को उनको पूछना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। आप जाकर डायरेक्ट जाकर उनको बताओ मत, उनको पूछो कि हमें करना क्या है। परमेश्वर यहाँ पर नाराज हो गए। बोलता है इस्राएल लोग ये नहीं चाहते कि मैं उनका राजा रहूं, इसलिए वो लोग ने क्या किया, ये तुझे नहीं, प्रभु के दास को परमेश्वर ने कहा ये तुझ नहीं समझते हैं। किसको तुझ समझते हैं? परमेश्वर को तुझ समझते, इसलिए वो लोग परमेश्वर के दास को उल्टा बात करते। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने बोला ठीक है, वो लोग जैसा बोलता वैसा कर, लेकिन आगे क्या होगा वो भी उनको बता। अभी देखो उसी का बेटा 9वां वचन को जरा पढ़ना। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली बातें समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। हालेलुया। अब शामिल को परमेश्वर ने कहा, ये लोग ने राजा मांगा अन्य जातियों को देखकर, ये लोग अन्य जाति का स्वभाव सीख रहे, ठीक है, अन्य जाति का स्वभाव सीखकर, अन्य जाति की रीति सीखकर, रिवाजों को सीखकर ये लोग राजा मांग रहे, दे इनको राजा, लेकिन इनको बता दे कि ये राजा इनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। मतलब वो राजा इनके ऊपर कठोरता करने वाला था। बोलता उनको बता दे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बताऊं, बताने के बाद भी ठीक है, प्रभु के दास ने बताया कि प्रभु ने यह संदेश दिया है कि राजा जो है वो तुम्हारे बच्चों को क्या करेगा, अपने काम करने के लिए रखेगा। तुम्हारा जो खेती है उसमें से सारी चीजों को ये अपने लिए ले लेगा, अपने लोगों के लिए ले लेगा। ये सारी चीजें परमेश्वर ने उनके दास को बोला, शामिल को, इनको बता, इन लोग ने आज राजा मांगा, लेकिन ये राजा इनके आशीष का नहीं तकलीफ का कारण हो जाएगा। हालेलुया। अभी उसी का 18 से लेकर हम लोग 22 तक पढ़ेंगे बेटा, 18 से 22 तक पढ़ेंगे। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। हालेलुया। बोलता है तुम लोग ने राजा मांगा, अन्य जातियों का नकल किया, और तुमने मेरे दास को भी तुझ जाना, मुझे भी तुझ जाना। तुम लोग ने पूछा नहीं कि मुझे करना क्या है, लेकिन तुमने सीधा बोल दिया, बता दिया कि हमको राजा चाहिए। बोलते याद रखना, ये राजा तुम्हें ऐसा तकलीफ देगा कि ये राजा के तकलीफ की वजह से तुम लोग मुझे पुकारेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुमने मुझे क्या किया, तुच्छ जाना। तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन तुमने मुझे क्या किया, बता दिया कि हम लोग को राजा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे तो भी उन लोगों ने शामूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यहाँ हो या घर में हो? कभी कभी कोई ऐसा होता है, चर्च में बैठे रहते लेकिन वो घर पे रहते, काम पे रहते, इधर उधर का याद करते, कल क्या का, उद्या क्या कर रहे, ये कर रहे थे, कल का सब याद करते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ही रहिए, कहीं जाइए मत। ओके, यहाँ पर जब परमेश्वर का दास शामिल ने परमेश्वर को पूछकर इनको बताया कि देखो ये राजा तुम्हें तकलीफ देगा, उसके बावजूद भी, ये संदेश देने के बाद भी वो लोग ने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया, उनकी बात को नहीं माना, लेकिन बोलते नहीं नहीं, हम लोग अभी आपका नहीं सुनेंगे, हम लोग को राजा चाहिए ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोले वो लोग ने, हम आपका नहीं सुनेंगे, हमको राजा चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया में, चर्च के अंदर बैठे हुए, पास्टर कितना भी समझाएगा ना, वो लोग सुनेगा नहीं, अपना ही बात बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ही बात बोलेगा। आपको मालूम है आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते? मेरा कहने का मतलब है बहुत लोग के जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होता है, प्रभु की आशीष क्यों नहीं होता है? मालूम है? पता है क्यों नहीं होता है? आपको बताता हूं मैं। ये परमेश्वर अपने दासों को रखता है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु के दासों को प्रभु ने इसलिए रखा कि प्रभु का दास जाकर क्या करे, लोगों को उनकी बुराई से फेर कर आशीष के अंदर लेके जाए। आप प्रभु ने आशीष के लिए और बुराई से निकालने के लिए प्रभु के दास को रखा है, लेकिन हम प्रभु के दास का सुनते ही नहीं है। प्रभु के दास को हम लोग ऑर्डर देते हैं, प्रभु के दास को हम सिखाने जाते हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन के अंदर चमत्कार कैसे होगा, कैसे आशीष होगा, कैसे छुटकारा होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी हो रहा है। जब प्रभु के दास ने प्रभु को पूछ के बताया कि ये राजा तुम्हारे लिए आशीष का कारण नहीं होगा, तो मेरे प्रिय लोगों, वो लोग समझ कर सॉरी बोलना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए। लेकिन क्या बोला उन्होंने प्रभु के दास को, वो सब हमको नहीं मालूम। प्रभु क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं,
हम लोग को एक राजा दे दो। आगे, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए। देखा ये क्या बोलते हैं, हम भी सब बाकी के जो जातीय लोग हैं ना, हमको उनके जैसा बनना है। इन लोगों ने क्या बोला, हमको कैसा बनना है, कैसा बनना है? ये जो बाकी अन्य जाति है ना, उनके जैसा बनना है, इनको प्रभु के जैसा नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्यों आए यहाँ पर? प्रभु के जैसा बनने आया कि जो दुनिया है उनके जैसा बनने आए? आपको मालूम है, मैं दुनिया के अंदर एक चीज को देख रहा हूं, सालों से देख रहा हूं। प्रभु के जो लोग हैं ना, वो बिगड़ रहे हैं। प्रभु के लोग दुनिया को देखकर बिगड़ रहे। प्रभु ने हमें चुना क्यों था मालूम है? ये दुनिया के जो बिगड़े हुए लोग हैं हमें देख के सुधरने के लिए, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। अभी उल्टा हो रहा है कि हम लोग बिगड़ते जा रहे हैं सब। मैं एक एक जगह गया विश्वासी लोग का, बुरा मत मानना। अभी प्रभु के दास, प्रभु ने उनको इतना बोझ दिया, मुझे बुलाया यहाँ पर। अब जो जिस काम के लिए बुलाया है, प्रभु लेके आया है, उनके मन में डाला हुआ बात प्रभु ने डाला हुआ है। वेल के अंदर लिखा है, ये प्रभु सब योजना बनाते हैं। एक एक बार देखते हैं, शुरू करते हैं बहनों से। कभी भी हम बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो बहनों से शुरू करते हैं। एक एक बार देखेंगे ना, ऐसे ऐसे मसीह लोग हैं, ब्लाउज 1000 रुपए का ब्लाउज बनवाते हैं वो लोग, 1000 रुपए का, 800 रुपया, 1000 रुपए का। पीछे पूरा खुला डोरी बांधा हुआ है, एक डोरी बांधा हुआ, पीछे पूरा खुला। आणि बोलतो मच्छर चावतोय, मच्छर काट रहा है। दूसरा, बघा ना कसं बघतोय, बघा त्याचे डोळे, बघा बघा, देखो देखो कैसा उसका आंखें, कितनी बुरी नजर डाल रहा है, मेरे पीछे देख रहा है। देखने वाले की गलती नहीं, मच्छर की भी गलती नहीं है। देखने वाला किधर देखता है मालूम है? जिधर खुला है। मच्छर किधर घुसता है? जहां पर उसको एंट्री दिया है। मैं सही बोला क्या? खरंच मी बरोबर बोलतोय ना? नाही तर सांगा, बंद करून टाकतो मी। 800 रुपये दिले, 1000 रुपया दिया, ब्लाउज को पूरा बनवा के लो ना। बरोबर है कि नहीं? पैसा पूरा दिया है तो पूरा कपड़ा लगा दो। ये डोरी बांध के तो मच्छर भी काटेंगे और संसार के बुरे लोग का नजर, संसार के बुरा नहीं है, मैं तो कहूंगा कि आप उनको बुरा बना रहे हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, ठोकर का खा रहे हैं तुम लोग। जब तुम लोग बाइबल में परमेश्वर ने आदम हवा को कपड़ा क्यों दिया था? नंगा घूमने के लिए, शरीर दिखाओ ऐसा बोला, कपड़ा पहन के ऐसा बोला? नहीं ना। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, मेरी मम्मी भी साथ में थी। एक लड़की एक कपड़ा पहना था, उसका गला बहुत बड़ा था और यहाँ पर है ना आधा ऐसा पूरा खुला हुआ था यहाँ से। तो मेरी मम्मी ने चुपचाप उनके साइड में गए और उनका कपड़ा उठा के बोला, बेटा बेटी आपका पूरा शरीर दिख रहा है। तो बोला, आंटी ये स्टाइल है, स्टाइल। अभी कोरोना वायरस में तो डॉक्टरों के लिए बहुत आसान हो गया मालूम है? डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं, पता है कहाँ इंजेक्शन देते हैं? इधर ना। अभी टेंशन नहीं है। पहला कैसा था, ये भर्ती करा, कपड़े ऐसा बोलते थे, है ना? पहला बोलते थे कपड़ा ऊपर करो। अभी टेंशन ही नहीं, यहाँ पर ही फटा हुआ है, डायरेक्ट बस ले, उधर जाकर बैठ गया, सीधा इंजेक्शन लगा दिया, हो गया। क्योंकि यहाँ पर फटा और यहाँ पर भी फटा हुआ, सब फटे हुए। चलो भाइयों में आते, बहन लोग नाराज हो गए, नहीं हुए? अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद, अच्छे लोग यहाँ पर। भाइयों में आते, प्रभु का व्यक्ति है, पूछा जींस कितने का है? 1500 का। मेरे को तो लगा कि ये 5 रुपए का जींस है। बोला क्यों लगा ऐसा पाशी? बोला इधर फटेला, इधर फटेला, इधर फटेला, इधर फटेला, और यहाँ से पूरा नीचे जा रहा है, पीछे से सब दिखाई दे रहा है। और ये टी शर्ट किसका पहन का है? किसी बच्चे का? बोला नहीं मेरा ही है। फिर इधर का पूरा दिख रहा है कि इतना टाइट, इतना दम क्यों घुट रहा है? नहीं, बॉडी दिखाने का है। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? मैं मर चुका हूं, मुझ में मसीह जिंदा है। अब जो भी मुझे देखता है, मुझ में मसीह को देखता है। वो मेरे बॉडी को नहीं देखता, वो मुझे नहीं देखता। पौलुस एक सैनिक था, उसका भी बॉडी अच्छा था, लेकिन उसने अपना बॉडी लोगों को नहीं दिखाया अपने जीवन भर। उसने क्या दिखाया मालूम है? उसने अपने अंदर हमेशा लोगों को मसीह दिखाया, यीशु दिखाया। इसके लिए आज पौलुस जैसा सेवक कोई नहीं हुआ। आपको मालूम है पौलुस की तरह कितनी कलीसिया स्थापना हो गया। आज हम भी पौलुस की तरह आशीष पाते हैं, पौलुस की तरह लोग उद्धार पा रहे हैं। पौलुस की गवाही हम लोग को मजबूत कर रहा है प्रभु के अंदर। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में आते हैं ना, जरूरी है कि हम लोग मरे। मरे का मतलब समझ में आ रहा? मरे मतलब वो मरे नहीं तो जाके आतस फांसी घेनर, ठीक है? वो मरने की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग जरूरी है अपने पाप वाला स्वभाव के लिए, पाप वाले शरीर के लिए मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो भाई लोग, मैंने कुछ गलत बोला तो बोल देना, मैं बंद कर देता हूं। सही है? फटेला फुटेला सही है क्या?
कुछ ही लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे बाप रे पालक साहेबांनी कुठून आणले ना पकडून, परत पाठवा, लवकर पाठवा, जल्दी भेज दो इनको. बरोबर है, जो बोलने का है बोलूंगा, मानो मत मानो, परमेश्वर ने क्या बोला मैंने ऐसे करो. मैं तुमको जिसके बीच में भेज रहा हूं, प्रभु ने खुद ही बताया, मैं जिसके बीच में तुझे भेज रहा हूं ना, वे हटीले हैं, वे निर्लज है, वो सुनेंगे नहीं बोलते हैं. तो ये जगह तो मैं कशाला जाऊं, मग मैं क्यों जाऊं, नहीं सुनेंगे तो जाओ क्यों. नहीं, वे सुने या नहीं सुने, तुझे जाके बोलना जरूरी है. कल वो लोग ये नहीं बोलना चाहिए की मुझे ये मालूम नाही था, मला माहीतच नाही होता, ये पण लिहिलेलं आहे, ते बोलायला नाही पाहिजे, त्याचं म्हणून ते ऐकलं ना ऐकलं, तू जाऊन माझा संदेश सांग, नंतर मी बघतो काय करायचं है त्यांना. तू जाके मेरा संदेश बता, बाकी मैं देखता हूं उनका क्या न्याय करने का. वे सुने या नहीं सुने, तुझे जाकर क्या करना है, संदेश देना है. हालेलुया. मेरे प्रिय लोगों, हाँ वो वचन अभी जो पढ़ना, बेटा पढ़ना जरा. जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए. जिससे हम भी किसके समान हो जाए, सब अन्य जाति कैसा वैसा हो जाए. मेरे प्रिय लोगों, आपको और मेरे को प्रभु ने क्यों बुलाया मालूम है. परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बना. जैसा दुनिया गंदा है, नंगा है, आपको दुनिया की तरह बनने को प्रभु ने नहीं बुलाया. प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया ताकि हम यीशु के जैसे बने. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इतना सुनने के बाद भी आप लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहे. आप परमेश्वर के वचन से खुश है या नहीं, दुखी हो रहे. तो जरा प्रेज द लॉर्ड बोलो, हालेलुया बोलो. ओके, हाँ पढ़िए. और हमारा राजा हमारा न्याय करे. बोलता है आप हमारा न्याय मत करो, अभी पास्टर हमारा न्याय नहीं करेगा, हमारे लिए एक राजा ठहरा, वो हमारा न्याय करेगा. हाँ, और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे. हाँ हमारा राजा अभी युद्ध करेगा. अभी हमारे लिए पास्टर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी जरूरत नहीं है. अभी आप हमको अन्य जाति के जैसे एक राजा दे दो, वो राजा हमारे आगे चलेगा, वो हमारा क्या है वो काम देखेगा. मेरे प्रिय लोगों, आज में हम लोग भी यही हालत में है. हम परमेश्वर को पूछते नहीं, प्रभु के अच्छे दासों को पूछते नहीं कि हमारी जिंदगी के अंदर हमें क्या करना है. हम परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर को आदेश देते हैं कि हम लोग ये करेंगे, ये हमको करना है, ये हम करके ही रहेंगे. और इसी वजह से क्या होता है, परमेश्वर नाराज होता है. मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. यदि आपके पास पैसा है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना है, तो आप ये कभी मत सोचना कि आप बहुत अच्छे हो, कभी मत सोचना. उसका कारण मैं आपको बताता हूँ. टाटा बिरला मालूम है, टाटा बिरला पता है आपको, टाटा बिरला पता है नहीं पता है, बहुत पैसा है, परमेश्वर का व्यक्ति है वो. परमेश्वर का व्यक्ति है क्या टाटा वाला, नहीं, फिर भी पैसा है ना, हमसे ज्यादा उसके पास पैसा है, आशीर्वादित है वो. तो इसका मतलब कि वो अच्छा इंसान होगा, स्वर्ग में जाएगा. आज दुनिया के अंदर बहुत सारे धनी लोग हैं मेरे प्रिय लोगों, उनके पास भी पैसा बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, ये सब कुछ है, लेकिन इससे वो लोग अच्छे हो गए, धर्मी हो गए, पवित्र हो गए, वैसा नहीं है. आप ये मत सोचना कि परमेश्वर हम लोग को बहुत कुछ दे रहा है, इसका मतलब परमेश्वर खुश है. इस्राएल के लिए परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला, आसमान से खाना गिराया और समुद्र को चीर के बीच में से उसका रास्ता बनाया. मेरे प्रिय लोगों, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इस्राएल के लिए इतना चमत्कार करने के बाद, इतनी आशीष देने के बाद भी परमेश्वर बोलता है मैं इस्राएल से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि इस्राएल सदा मेरे विरुद्ध में चलते हैं. याद रखना, प्रभु महाराजा है, हम लोग मांगते वो देता है. अब रास्ते पे कोई भीख मांगता है तो हमारे पास होता है तो हम देते हैं ना, देते नहीं देते. वो महाराजा से हम लोग डेली जाकर परमेश्वर से मांगे तो वो दे देता है. लेकिन एक बात याद रखना, आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, घर है, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, इसका ये मतलब नहीं हो कि आप प्रभु की तरह हो गए, आप धर्मी हो गए. मेरे प्रिय लोगों, कभी भी पैसा, घर, ये चीज हमको धर्मी नहीं बनाएगा. अगर आपको धर्मी बनना है तो परमेश्वर के वचन की आपको आधीन आना पड़ेगा. हालेलुया. इस्राएल ने बहुत कुछ पाया, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, प्रभु को सब कुछ जरूरत पूरा किया. लास्ट में परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, जंगल के अंदर सभी को मार दिया. पता है क्यों मार दिया? इतनी आशीष देने के बाद भी प्रभु ही उनको मारा. आशीष आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा. आशीष किसी को भी मिल सकता है, स्वर्ग सबको नहीं मिल सकता है. क्या आप लोगों ने सुना? आशीर्वाद सबको मिल सकता है, स्वर्ग सभी को नहीं मिल सकता. आशीर्वाद अन्य जाति को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा. जो भी प्रभु से मांगेगा, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, प्रभु उनको भी देगा. लेकिन स्वर्ग सबके लिए नहीं है. स्वर्ग किसके लिए मालूम है? बाइबल के अंदर अभी मैंने बताया ना, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्मा को निकाला, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किया. यीशु क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता. क्यों बोलेगा मालूम है? प्रभु वरदान किसी को भी दे सकता है. शैतान को भी वरदान किसने दिया है? किसने दिया शैतान को वरदान? परमेश्वर नहीं दिया है. तो क्या शैतान स्वर्ग में जाने वाला है? आज शैतान के पास जितने वरदान है हमारे पास भी नहीं है.
तो क्या शैतान स्वर्ग में जाने वाला है? शैतान का परमेश्वर का व्यक्ति है? नहीं। आप आपके वरदान पर, आपके आशीर्वाद पर, आपके पैसे पे भरोसा मत करो, आप भरोसा परमेश्वर पे करो। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आप और मैं अपनी धार्मिकता परमेश्वर को ना दिखाए, लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता है, यानी उनके जो नियम है, उनके हम अधीन हो जाए। हालेलुया। हम उनको बताए नहीं कि क्या करना है, लेकिन हम उनको पूछे कि हमें क्या करना है। वो हमको सही सही रास्ता बता सकता है यदि हम उनको पूछे। यदि हम उनको उल्टा सीधा बताते हैं, या प्रभु के दासों को हम उल्टा सीधा बताते हैं, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आपके हाल पर छोड़ेगा, जैसा इजराइल को भी अपने हाल पर छोड़ा। बोलता है हमको भी अन्य जाति के समान बनना है, हम भी उनके समान बनेंगे। ये लोग ये नहीं बोल रहे कि हम परमेश्वर के समान बनेंगे। आज मेरे को बहुत सारे लोग क्या हो रहे मालूम है, चर्च में रहने के बाद, आराधना करने के बाद, और बहुत सारी सेवकाई करने के बाद भी वो लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है पता है आपको? प्रभु के स्वभाव जैसा नहीं है, प्रभु के जैसा उन लोग का हुलिया नहीं है। वो लोग पूरा का पूरा क्या दिखते मालूम है? अन्य जाति दिखता है। मसीह का कोई गुण उनमें दिखता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार कोई भी कर सकता है, गाना कोई भी गा सकता है, म्यूजिक कोई भी बजा सकता है। शैतान के पास भी म्यूजिक का पावर था। आज शैतान भी देखो, पौलुस जा रहा था, एक दुष्ट आत्मा एक औरत के अंदर घुस के बोलता है, ये प्रभु का दास है, प्रभु का राज की कथा सुनाते, सब लोग सुनो। शैतान भी प्रचार कर रहा है। याद रखना, प्रचार बहुत लोग कर सकते हैं, बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नियम पालन करने के लोगों को तकलीफ हो रही है। और परमेश्वर आपसे और मुझसे, आदम हवा से लेकर अभी तक, परमेश्वर हमसे चाहता क्या मालूम है? क्या चाहता है? कोई बोल सकता है प्रभु हमसे क्या चाहता है? आदम हवा से लेकर अभी तक प्रभु हमसे क्या क्या मांग करता है? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का एक ही मांग है हमसे कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यही प्रभु मांग रहा है। आगे लोगों की ये बातें सुनकर शामुएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शामुएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शामुएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। हालेलुया। जब देखा कि इजराइल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, प्रभु के दास की बात को नहीं माना, तब प्रभु का दास ने ये बातें जो ये लोग ने उलट कर बोला कि हमको राजा चाहिए ही चाहिए, वो बातें उसने परमेश्वर को पहुंचा दिया और सबको बोला जाने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, एक बात को याद रखना, कई बार आप आपकी बातों को रखोगे परमेश्वर के दास के आगे, प्रभु के दास को ऑर्डर दोगे, यानी आप प्रभु को ऑर्डर दोगे। कभी कभी परमेश्वर का दास चुप बैठेगा क्योंकि प्रभु बोलेगा जो उनको करना है करने दो, छोड़ देगा। आपको ऐसा कुछ समय के लिए लगेगा, चलो ठीक है, पास्टर ने मेरी बात को मान लिया, प्रभु ने मेरी बात को मान लिया, लेकिन ये चीज आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा। हालेलुया। ये चीज आपकी खुशी का कारण नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रभु की बात को नहीं माना है, आपने आपकी बात को प्रभु से मनवा के लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यहाँ पर जो राजा था, ये राजा प्रभु ने इनको नहीं दिया, ये लोग ने जबरदस्ती क्या किया, इनसे मांग के लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में इनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप उसको बाइबल में पढ़ लेना, या मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर को पूछते हैं, उसका फायदा क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आइए वही पहला शामुएल का 9वां अध्याय 3 से 8 तक पढ़ेंगे। पहला शामुएल 9वां अध्याय 3 से 8। जब शाऊल के पिता कीश की गदिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहिया न मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वो कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। जो हम परमेश्वर के उस जन को दे, हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। हालेलुया। ध्यान से मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर अभी ऐसा हुआ, किश नाम का एक व्यक्ति है जो शाऊल का पिता है। अभी इसके कुछ गदहिया जो होते हैं, है ना, वो गदहिया खो गई, कहीं तो चली गई। अभी उसने क्या किया, जो किश था उसने क्या किया, अपने बेटे शाऊल को बोला, एक सेवक को लेकर जाकर क्या कर, गधे को जरा ढूंढ के लेके, गधी कहाँ गई है ढूंढ।
तो ये लोग कई देशों में जाकर ढूंढ रहे, बहुत सारे जगह में जा जाके ढूंढ रहे, इनको कहीं भी नहीं मिला। अभी उस समय तो बाइक कार ऐसा कुछ नहीं था कि लंबा लंबा गाड़ी से जाए और फटक से आ जाए, लेकिन ये लोग चल के जाते थे। अब ये लोग बहुत सारे जगह में गए, इनको कहीं भी नहीं मिला। तो बाद में क्या हो गया मालूम है? जो शाऊल था, किश का बेटा जो शाऊल था, उसने अपने सेवक को क्या बोला मालूम है? अभी देखो हमको गधिया तो कहीं भी नहीं मिला, जो मेरे पिता की गधी घूम गई थी, बहुत सारी गधिया थी वो घूम गई, बोलते कहीं भी नहीं मिला। अब एक काम करते हैं, हम लोग इतने सारे देश होते हुए आ रहे और इतना टाइम बीत गया, अभी हम लोग घर जाते, नहीं तो ऐसा हो जाएगा मेरा पिताजी गधे की चिंता छोड़कर हम लोग की चिंता करने लगे कि हमको तो कुछ नहीं हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जब वो सेवक को ये बात बोलता है, अपने सेवक को, ठीक है, उसका एक वहाँ पर नौकर था, ठीक है, कर्मचारी था। जब शाऊल ने उसको ये बात बोला, मेरे प्रिय लोगों ध्यान से सुनना, आपको मालूम है वो कर्मचारी इसको क्या बोला? वो सेवक इसको क्या बोला? शाऊल को बोला, मुझे एक बात मालूम है, इसी नगर में, इसी जगह पर एक परमेश्वर का दास रहता है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमको रास्ता बता सकता है कि कहाँ जाना है, क्योंकि वो जो कुछ बोलता है वो होता ही है, बिना पूरे हुए नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोगों ने सुना? शाऊल को उसका सेवक बताता है, अभी हम लोग ने बहुत जगह पर गधी को ढूंढा लेकिन गधी कहीं भी नहीं मिला, लेकिन यदि हम लोग ये सेवक के पास जाएंगे, ये सेवक हमको सही रास्ता बता सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है और उसका एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें है। तभी मेरे प्रिय लोगों ध्यान से सुनना, वहां पर शाऊल क्या बोलता मालूम है अपने सेवक को? ठीक है, हम लोग जाएंगे तो सही, लेकिन हम लोग उस सेवक को कुछ ना कुछ दान तो देना पड़ेगा ना, कुछ भेंट देना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? वो हमारे लिए रास्ता बताएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, ठीक है, हमारा समस्या को दूर करेगा, तो उसको कुछ देना पड़ेगा ना। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो रोटी थी वो भी क्या हो गया? सूख गए, खत्म हो गई, ठीक है। तब कई बार हम लोग का भी ऐसे होते हैं, शॉपिंग करने जाएगा तो पैकेट है, पैसे है, कपड़े खरीदने के लिए है, फ्रिज खरीदने के लिए है, टीवी खरीदने के लिए है, घर में पेंट मारने के लिए है, घर बनाने के लिए है, गाड़ी लेने के लिए पैसे है। ये पास्टर के पास, प्रभु के सेवक के पास जब हम लोग प्रार्थना करवाने के लिए जाते, तभी हम भी शाऊल के जैसा बोलते हैं। शाऊल क्या बोला सेवक को? माझ्याकडे काहीच नाही। क्या बोले? मेरे पास, मेरे को समझ में नहीं आता है, गाड़ी खरीदने को, घर खरीदने को, कपड़ा खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए, एक एक घर में जाकर तो एक एक व्यक्ति को 5-5 जूता, 5-5 चप्पल, इतना सारा चप्पल रखा हुआ है। तो कई लोग का क्या होता मालूम है? प्रभु के दास के पास आएंगे तो जो शाऊल क्या बोलता है, हम लोग जाएंगे तो सही, प्रार्थना करवाएंगे, पूछेंगे उनको रास्ता, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पैकेट घर ही छोड़ उना ले, पैकेट घर पे रख के आया। हम लोग मार्केट जाते, शॉपिंग करने जाते, गाड़ी खरीदने जाते, कपड़े खरीदने जाते, जूते खरीदने जाते, बहुत कुछ करने जाते, बराबर पैकेट साथ में लेके जाते। जब प्रभु के पास जाते, चर्च में जाते हैं, सेवक के पास जाते, तो पैकेट जानबूझ के घर में ही रख के आते। जास्त घेऊन जायचं नाही, सुट्टे घेऊन जाऊया आपण, ज्यादा नहीं लेके जाने, छुट्टे लेके जाएंगे। 10 रुपया, 10 रुपये टाकणार, 5 रुपये टाकणार आणि बोलना देव 10 रुपये डालेंगे, 5 रुपये डालेंगे, अरे और क्या बोले? प्रभु भरपूर आशीर्वाद दे मला, आकाश खोलून आशीर्वाद दे। 10 रुपये 5 रुपये टाकून, 10 रुपये 5 रुपये डाल के प्रभु को क्या बोलेंगे? प्रभु भरपूर स्वर्ग का दरवाजा खोल के आशीर्वाद कर। जरा दुकानामध्ये जावा, जरा दुकान में जाइए आणि 10 रुपये उधर देकर 10 रुपये तिकडे द्या आणि बोला पूर्ण दुकान पैक करून द्या, मला पूरा दुकान पैक करके दो। देंगे? दुकान पैक करके देंगे कि ये देंगे? क्या देंगे? आप समझने नहीं लग रहे की मराठीमध्ये सांगू? कळतंय का नाही? 10 रुपये मध्ये जरा सांगा तिकडे जाऊन मला पूर्ण दुकान भरून द्या। देणार ते? दुकान देणार का लावून देणार? लावून देणार ना। इकडे येऊन आपण नेहमी साक्षी अपना, ठीक है, चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हम लोग को पूरा भारत देश और भारत देश के बाहर भी हमको देख रहे हैं, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। हम लोग 10 रुपये देते प्रभु को और बोलता स्वर्ग खोल के आशीर्वाद दे, ठीक है। 10 रुपये में जाके दुकान में तो ये नहीं बोल सकते। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग प्रभु को जब प्रभु में आते हैं, हमारी गवाही ऐसी रहती है, नौकरी नहीं है ना, नौकरी नहीं है, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करते, नौकरी मिल जाता है। पगार कितनी? पगार कितना? 5000। नौकरी नहीं था तभी भी दान कितना डाल रहा था मालूम है? 10 रुपया। नौकरी नहीं था तभी दान कितना डाल रहे थे? बोलो ना,
अपन सच बोल रहे। जब नौकरी नहीं था तभी 10 रुपये डाले थे। अब नौकरी मिल गया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, 5,000 की नौकरी मिल गया, अभी कितने डाल रहे हैं? 10 ही रुपया डाल रहे हैं। ठीक है, पास्टर को बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और अच्छा नौकरी मिले, पगार ज्यादा होना चाहिए 10,000। ठीक है, 10,000 का मिल गया नौकरी, गवाही भी दिया। मेरी गवाही ऐसी है कि मुझे 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन दान 10 रुपया। नौकरी नहीं था तभी 10 रुपया, 5,000 की नौकरी मिला 10 रुपया, 10,000 की नौकरी मिला 10 रुपया। अब यहां पर आकर गवाही दे रहा, मेरा पगार 20,000 हो गया है, तो भी डाल रहा है कितना? 10 रुपया। फिर बाद में एक दिन आकर गवाही देता है, आता माझा बिझनेस झालेला आहे, देवाची कृपानी, प्रभु की कृपा से मेरा बिजनेस हो गया है, दुकान खोला मैंने, ये बिजनेस खोला। फिर भी आता है संडे, जरा एक पाकिट बिस्किटचा पोडा घे आणि 10,000चा नोटा घेऊन ये, सुटे घेऊन ये। क्या होशियार लोग हैं यार। बोलता है बिस्किट का पैकेट ले, 10-10 का छुट्टा लेना, कि उसको बोलना 10-10 का ही चाहिए, 20-20 का भी नहीं। और यहां पर आके बोलते हैं प्रभु ने दिया। और प्रभु को तुम होटल में, ये रोड पे जो भीख मांगते हैं, या होटल में हम लोग खाना खाने के बाद 10 रुपया छोड़ते हैं, आप क्या परमेश्वर को नौकर समझ रहे? होटल का वेटर समझ रहे? आप परमेश्वर को क्या भिखारी समझ रहे? समझते क्या आप परमेश्वर को? मेरे प्रिय लोगों, आकाशपति उसका है, आज जो कुछ हमारे पास है उसका है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसा तुम देता है ना वैसा ही तुमको प्रभु देगा। एक तो आप यहां पर आकर गवाही देता है कि प्रभु ने पगार बढ़ाया, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने वो दिया, और प्रभु को आप शुरुआत से लेकर, अभी बताया ना सिंगर, हमारे सिंगर भाई ने क्या बोला, प्रभु को थैंक यू, क्या ऐसा बोले? हाँ थैंक यू, ऐसा बोलेंगे हम लोग? क्या 10 रुपये देके बोले हाँ घे जा, काय पाहिजे घेऊन, ऐसा बोलेंगे प्रभु को? प्रभु को ये 10 का नोट देके बोलेंगे ले घे तुझ्यासाठी 10 रुपये आणला, असं बोलेंगे? सही बोला उन्होंने, ऐसा थैंक यू बोलेंगे? 10 रुपये का फटेला सडेला, एक लोग फटेला नोट किधर भी नहीं चलता, आचला दान में टाकूया, पास्टर बघणार काय करायचं। एक लोग तो 10 का कॉइन आया ना, टन 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 करके वो 10 का कॉइन का आवाज आता ना जब चर्च में, हर संडे सुन के तो कान में दर्द होता है। मैं सोचता वो नोट किधर गया जो सरकार ने बनाया, नया नया बड़ा बड़ा नोट? वो नोट कपड़े लाने के लिए, चप्पल लेने को जाते, जरा चांगला दाखव ना, रुआ पाहिजे तिकडे, ते दाखव, ते वरचं, ते महाग आहे, वो ऊपर वाला वो महंगा है, हाँ वो वही दिखा, पैसे का फिक्र नहीं, वो वाला जूता है ना सफेद वाला वो निकाल। और इधर चर्च में एक चटाई चाहिए, ये देखो सब फट गया है पूरा, उसके बारे में ध्यान नहीं आया किसी का। बराबर जूता बराबर, कपड़ा बराबर, कोट बराबर, सूट बराबर, बराबर पैसे निकल रहा है बराबर। आणि इकडे आल्यानंतर, इधर आने के बाद शाऊल बोलता है देवाचा दास साठी, प्रभु के दास के देने के लिए माझ्याकडे काहीच नाही। तो बेचारा उसका नौकर अच्छा था, उसका सेवक बोला मेरे पास 1 शेकेल का 1/4 भाग है, वो मैं दे देता हूं। थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा, और बोलना चाहूंगा, इधर बोलना चाहूंगा थोड़ा। पाउडर लगाने के लिए, क्रीम लगाने के लिए, क्रीम, फेयर एंड लवली, एकदम महंगा महंगा चीज इधर लग रहा है थोबड़े पर, बरोबर चमका रहे इसको। प्रभु का भवन देखो ना कैसा पड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का ये दास के द्वारा हमको आशीष मिल रही है, प्रभु के द्वारा हमको आशीष मिल रही है। हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक लोग बरोबर 3-3 महीने में पेंट, बघा ना, पलक सब या पेंट मारलेला आहे, पलक सब या घरी या, टॉयलेट बनवलेला आहे, हे बघा किचन बनवलेला आहे। हिंदी में थोड़ा बोलूंगा, पाशा जी आइए घर पे, पेंट मारा है, नया घर बनाया है, ये देखो टॉयलेट बनाया, बाथरूम बनाया, किचन बना, बघा देखो देखो, सब देखा। पर प्रभु का भवन, प्रभु के दास का घर, इसके बारे में कभी सोचा है हम लोगों ने? आपको मालूम है क्यों हमारे जीवन में पूरा छुटकारा नहीं है, क्यों हमारे जीवन में पूरा आशीष नहीं है? क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ये शाऊल की जैसा बोलते हैं मेरे पास प्रभु के दास को देने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी सब काम के लिए बराबर पैसा निकल रहा है। लेकिन शाऊल का जो सेवक है वो बोलता है मेरे पास है 1 शेकेल का 1/4 हिस्सा है, वो अपन देते हैं। फिर ये लोग गए प्रभु के दास के पास। चलो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ कि क्या आप बहुत गुस्से से देख रहे हैं मेरे को, आपकी आंखें बड़े बड़े हो गए, काय सांगते हैं?
असा का म्हणताय? कुठून आणलाय ना? माझी हे प्रार्थना आहे, देव ह्यांना पटकन घेऊन जा. असं तर म्हणत असं म्हणत नाही ना. ऐसा तो नहीं बोले ना मन में, प्रभु कहाँ से लेके आए इनको, जल्दी इनको भगा दो जल्दी. हालेलुया. सच सच है, सच सच है, वो कभी बदलेगा नहीं. बाइबल में लिखा हुआ बात कभी बदलेगा नहीं. आप माने या नहीं माने, जो लिखा है वो लिखा है. आगे बेटा कहाँ से पढ़ रहे थे हम? 8 तक पढ़े ना? 8 हो गया ना. अभी 20 और 21 पढ़ना. 20 और 21 उसी 9वां अध्याय, पहला शमूएल 9वां अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ना. और तेरी गदिया जो 3 दिन खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई है. इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वो किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इज़राइल गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हालेलुया. मेरे प्रिय लोगों, जैसे ये लोग परमेश्वर के दास को, ठीक है, यहाँ पर प्रभु के दास के पास ये लोग शाऊल और उसका जो कर्मचारी था, ये दोनों परमेश्वर के दास शामूएल को पूछने को गए कि हमारा जो गधी खो गया वो कहाँ पर है. इससे पहले कि ये लोग कुछ पूछे, प्रभु के दास को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था इनकी गधियाँ कहाँ पर है. ये लोग गधे को ढूंढ के आएंगे, तब वो उसके पूछने से पहले ही प्रभु का दास बता दिया, तुम्हारी गधियों का तुम चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी गधी मिल गई है. और उसने, प्रभु का दास शामूएल ने शाऊल को बोला, इज़राइल के जितने भी उत्तम चीज है वो सब अभी से तेरा ही है. तू गधी को क्या ढूंढ रहा है, लेकिन जितने भी अच्छे चीज इज़राइल में वो सब तुझे मिलने वाले. जब उसने सुना, आपको मालूम है, वो हैरान हो गया. बोला, मैं तो सबसे छोटा गोत्र बिन्यामीन गोत्र का हूं, सबसे छोटा कुल का हूं, तो आप मुझसे ऐसा बातें क्यों कर रहा है कि मुझे सब कुछ अच्छे अच्छे मन भावने चीजें मिलेगी? वो हैरान हो गया. मेरे प्रिय लोगों, एक बात बता दूं आपको, जब तक आप आपकी मनमानी करेंगे, जब तक आप प्रभु के दास को, प्रभु को ऑर्डर देंगे, तब तक आपके लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं होगी, कोई बड़ी आशीष आपके लिए नहीं आएगी. लेकिन जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे कि प्रभु के नियम के अनुसार हम लोग भी परमेश्वर के दासों को जाकर प्रभु की इच्छा को हर बातों के लिए पूछेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये करूं या नहीं करूं, ऐसा करूं या नहीं करूं, सही क्या है गलत क्या, हर चीजों को यदि आप प्रभु के दासों को पूछने को जाओगे और आप पूछने जाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा इसके जीवन के अंदर अभी एक बड़ी बात है, एक बड़ी आशीष आ रहा है. उसने बोला, तू गधी को क्या ढूंढ रहा है? तू बोले छोटे गोत्र का, छोटे कुल का है, लेकिन अभी से परमेश्वर ये कहता है कि इज़राइल का सारा उत्तम चीज तुझे मिलने वाली है. हालेलुया, हालेलुया. ये पूछने किसके लिए गया था? गधी के बारे में. लेकिन परमेश्वर इसके लिए क्या योजना रखा है? बोलता है इज़राइल का सारा जानवर, सब कुछ जो अच्छा है वो किसके लिए रखा है? तेरे लिए. ये पूछने गया तभी इसको मालूम पड़ा ना, ये पूछने गया तभी उसको मालूम पड़ा ना, है ना. अगर ये पूछने नहीं जाता तो उसको मालूम पड़ता ये आशीष उसके लिए क्या रखा हुआ है. मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं भी आज वो फॉलो करता हूं, मानता हूं, इसलिए आपको बताता हूं. कभी भी परमेश्वर ने रखा हुआ दास का जरूर सम्मान करना, क्योंकि प्रभु का कोई भी दास जो होता है, चुना हुआ जो दास होता है प्रभु का, वो ऐसे ही नहीं खड़े होते. आप उनको ये मत देखना कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये मत देखो कि ज्यादा हाइट नहीं है, ये मत देखो कि ज्यादा बॉडी नहीं है, ये मत देखो कि अच्छा गाड़ी नहीं है, ये मत देखो कि उनका बंगला नहीं है, ये मत देखो कि वो प्लेन में नहीं जा रहे, पर ये देखो कि उनको किसने चुना है, उनको किसने नियुक्त किया आपकी अगुवाई के लिए. वो आकाश पृथ्वी का, आप लोग बोलते हैं ना दयालु परमेश्वर, मैं बोलता हूँ वो खतरनाक भय योग्य परमेश्वर. हालेलुया. वो किसी को भी बख्शता नहीं है. बाइबल के अंदर उसने किसी को नहीं छोड़ा. याजक, महायाजक, नबी, उसके कितने भी प्रिय लोग थे, वो किसी को भी नहीं छोड़ा. जितने लोग प्रभु का अपमान किया, प्रभु के विरुद्ध में किया, सबको मार डाला. नया करार के अंदर भी हम लोग देखते हैं, नवीन करार मध्ये आपण असं म्हणतोय ना, नवीन करार के अंदर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि नया करार में यीशु में बहुत अनुग्रह, दयालु है, प्रभु सबके पर दया करता है, किसी को मारता नहीं है. हन्ने सफीरा मालूम है बाइबल के अंदर? हन्ने सफीरा दोनों झूठ बोला, मालूम है? दोन्ही खोटं सांगितलं, माहिती आहे का नाही? माहिती है ना? हाँ, मालूम है ना. वहां पर पतरस पास्टर थे. कौन से पास्टर? पतरस. पतरस ने पूछा, ये जमीन तूने 1.25 लाख में ही बेचा? पक्का बोल. हाँ, 1.25 लाख में ही बेचा, बराबर कट टू कट उतने में बेचा, जितने में लिया तो उतने में बेचा. मैं एक 1.25 लाख ऐसे ही बोला, ये बाइबल में नहीं लिखा, मैंने आपको सिखाने के लिए बोला. पति ने झूठ बोला, हम लोग भी झूठ बोलते हैं.
दशमांश देते नहीं। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग चोरी करते हैं। ये लोग ने भी चोरी किया। पहला पति आया, झूठ बोला पतरस को। पतरस ने क्या बोला मालूम है? तू मुझे नहीं झूठ बोल रहा है, तू मुझे नहीं झूठ बोल रहा है। किसको झूठ बोल रहा है? तो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को झूठ बोल रहा है। ये बोलते ही क्या हो गया मालूम है? उधर का उधर हन्ने गिर गया, उसका प्राण, उसकी आत्मा उसमें से क्या हो गया? निकल गया। ये किधर हुआ? नया करार में हुआ ना, नवीन करार मध्ये झाले ना, यीशु आने के बाद हुआ ना। मरा कि नहीं मरा? झूठ बोला, उधर ही मर गया। उसकी पत्नी आती है कुछ घंटों के बाद, उसको नहीं मालूम होता कि उसका पति मर चुका है। उसको भी पतरस यही सवाल पूछता है, खरा सांग, 1.25 लाख मध्ये विकले का ये जमीन? सच बोल, 1.25 लाख में ही बेचा? हाँ हो। आज मैं आपको बताऊं, ये मसीह लोग है ना, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं ना झूठ बोलने के लिए। अच्छा अच्छा झूठ को सच बना देते हैं लोग। हाँ माँ, ये इतना प्यार से बोलेंगे ना, हमको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, ठीक है बेचारे अच्छा इंसान है, इतना अच्छा। आपको बोले सबसे अच्छा झूठ कौन बोलते हैं? अन्य जाति नहीं, सबसे अच्छा झूठ यीशु को मानने वाले मसीह लोग बोलते हैं। मैं सही हूं? मुश्किल हो रहा है ना? प्रार्थनामध्ये का नाही आले? क्यों नाही? बाहेर होतं. कुठे? दाराचा बाहेर. दाराचा बाहेर उभा राहून पास्टरला खोटं म्हणतो. किधर थे? पास्टर पूछते बाहर गया था. कहाँ बाहर? दरवाजे के बाहर ही खड़ा है. पास्टर को झूठ बोल रहे हैं, मैं बाहर गया था. सबसे अच्छा झूठ, आप माने या नहीं मत मानो, कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोग की मुंडी लोहे का है. प्रभु ने कहा लोहे का गर्दन वाले का मैं झुकाऊंगा. आप नहीं मानेगा ना, प्रभु आपको बराबर करेगा. सबसे अच्छा झूठ प्रभु के लोग ही बोलते हैं. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था वैसे, क्या बता रहा था आप लोगों को? मेन मुद्दे से हट गया. हटें सफीरा, दोनों क्या हो गए? नया करार के अंदर वो लोग मर गए. मेरे प्रिय लोग, आपको बता दो, आज भी वो परमेश्वर, ध्यान में रखना, यदि आप प्रभु का अपमान करते हैं, प्रभु को दासों को झूठ बोलते हैं, यानी आप प्रभु को झूठ बोलते हैं, प्रभु का दास का अपमान करते हैं, यानी परमेश्वर का अपमान करते हैं. यदि आप परमेश्वर के दासों को नहीं पूछते, मतलब आप परमेश्वर को पूछते नहीं. यदि आप परमेश्वर के दास को ऑर्डर देते, इसका मतलब आप परमेश्वर को ऑर्डर देते, और इसका परिणाम है बाइबल के अंदर एक ही सजा है, सजाया मौत. हालेलुया. अगर हमारा इंसान का दिमाग ठिकाने में रहेगा ना, कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर का सामना करने के लिए नहीं जाएगा. मुझे एक भाई ने पूछा था, पाशा जी मैंने आपको जवानी से देखा, जब आप जवान थे तब से लेकर मैं अभी तक आपको देख रहे, आप कोई गलत काम में, बुराई के अंदर नहीं जाते, क्यों ऐसा? सब लोग गिर गए, इतने लोग पाप में चले गए, प्रभु को छोड़ दिया, आप क्यों ऐसे खड़े, इतनी जवानी से खड़े? कितने जवान लोग वे विचार में चले गए, बहुत सारे गलत काम में गए, आप क्यों नहीं गए? मैंने एक ही बात बोला उनको, मैं जब से परमेश्वर से मिला है, मुझे एक बात बराबर मुझे पता चला, और मैं उसी नज़र जैसे परमेश्वर को देखता हूँ, उसी नज़र से मैं परमेश्वर को देखता हूँ. वो नज़रिया क्या मालूम है? मैं परमेश्वर को हमेशा डेंजर रूप में देखता हूँ. कैसे? कैसे? खतरनाक डेंजर रूप में. मुझे उससे डर लगता है कि वो कितना डेंजर है. उसने मूसा को भी बोला तू नहीं जाएगा कनान में, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा. दाऊद को बोला तुझे भी नहीं छोड़ूंगा. परमेश्वर नबी लोग को मार दिया, इस्राएल को मार दिया, हन्ने सफीरा को मारा, इतने लोग को मार दिया परमेश्वर. क्या वो मुझे नहीं मार सकता है? क्या वो एक व्यक्ति को मुझे नहीं मार सकता है? अगर वो मूसा को मार सकता, बोला मर, तेरा टाइम खत्म, बोला तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, तू और हारून दोनों, इतना बड़ा सेवक लोग को बोला तेरा काम खत्म, बंद, तू कनान नहीं देखेगा. उसने प्रार्थना किया कनान देखना है, बोला नहीं देखेगा, तू पहाड़ पे जा, तेरा जान निकाल दो. मेरे प्रिय लोगों, इतने अच्छे अच्छे धार्मिक सेवक लोग, उनके अपने प्रिय लोग को नहीं छोड़ा, वो आपको और मुझे छोड़ेगा? हन्ने सफीरा ने एक बार झूठ बोला, उधर के उधर ही मर गए. अभी आप आपके मन में थोड़ा हाथ रख के जरा सोचना कि आप रोज कितना झूठ बोलते प्रभु के दास को. प्रभु के दास को मतलब प्रभु को ही झूठ बोल रहे हैं. पतरस ने बोला तुम मुझे नहीं, तुम दोनों. क्या बोला मालूम है? पतरस ने क्या बोला? ये पति और पत्नी दोनों मिलकर एक गलत काम के लिए क्या किया? एका किया. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दशमांश देने का है, पति आके बोले खोटा बोलेगा, पति आके झूठ बोलेगा. एवढंच पगार मिला 10,000, 200 रुपये दे रहे दशमांश. 10,000 का दशमांश कितना आना चाहिए जरा मेरे को मालूम तो पड़े. आप लोगों को पता है नहीं पता है? 1,000 ना. ये 200 रुपये देते. पास्टर विचारते पगार वाढले नाही, एवढंच भेटलं. मग पास्टर काय करतात? बायकोला विचारते. पास्टर पहिला पति को पूछा था, बोला इतना ही है पगार. अब पत्नी को पूछते ये पगार आपका बढ़ा नहीं क्या पति का? हाँ एवढंच है, 2,000 रुपये भेटते, इतना ही 2,000 मिलते. दोनों क्या करते? झूठ बोलने में पैसा बचाने के लिए क्या करते? पति भी झूठ बोल रहा है, पत्नी भी. हन्ने सफीरा उधर ही मर गया.
अभी आप बोलेगा हम लोग नहीं मरा, आप ये बोलेंगे ना, झूठ बोल के नहीं मरा ये बोलेगा ना, तो क्या मरना है? प्रभु क्या बोलता है मालूम है? मैं सहन क्यों कर रहा है पता है? क्यों सहन कर रहा है? ताकि तुम सुधरे। बाइबल में लिखा है, नया करार में ही लिखा है, बोलता मैं तुमको दंड नहीं दे रहा हूँ। बाइबल क्यों लिखा है मालूम है? बाइबल में ये सब रिकॉर्ड क्यों लिखा है? ताकि आप हमें सुधरने के लिए लिखा है। इसमें नहीं कि हम ही और आप वही काम करें। और आप ये मत सोचना अभी तक जान नहीं गया तो अभी नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊँ, ये कोरोना वायरस में पास्टर भी मरे, विश्वासी भी मरे। कितने लोग मरे? नहीं मरे। कितने विश्वासी लोग एक्सीडेंट से मर गए? मरे नहीं मरे? आप और मैं जिंदा करके हम लोग झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे प्रभु का, प्रभु को दादागिरी दिखा रहे, प्रभु के दास को दादागिरी दिखा रहे, क्योंकि हम जिंदा है, शरीर में ताकत है। मेरे प्रिय लोगों, कल तक हम जिंदा रहेगा ये मालूम नहीं है। इसके लिए क्या करना मालूम है? कल आएगा या नहीं आएगा मालूम नहीं। आज ही क्या करो? सुधर जाओ। आज ही क्या करो? पूछने की आदत डालो, ऑर्डर देने बताने की आदत मत रखो। यहाँ पर देखो, ये पूछने गया तब प्रभु इसको क्या किया? एक बड़ी आशीष दिया, बोला इज़राइल का सब कुछ अभी क्या है? तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, कितना पढ़े बेटा? 20-21 पढ़े ना? अभी जरा 27 पढ़ना। और नगर की सीढ़ी की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। हालेलुया। आप देखो, ये शाऊल था, उसके कर्मचारी की बात को सुन के वो परमेश्वर को पूछने गए थे। आप परमेश्वर की योजना शाऊल के ऊपर आया। शाऊल को परमेश्वर क्या बोला? तेरे सेवक को आगे बढ़ने बोले। कभी भी याद रखना, परमेश्वर जब भी हम लोग से कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है, कभी भी वो हमारे आसपास के लोगों को पहले ही बोलते हैं हटाने के लिए। आप जानते हैं, अब्राहम भी जब बलिदान करने को गया था, इसहाक को उसके सेवक लोग को उधर ही रुकाया। जब भी आप परमेश्वर की बात मानने की बात आती है या प्रभु की वाणी सुनने की बात आती है, मेरे प्रिय लोगों, कभी भी क्या करना, हर एक लोगों को जो परमेश्वर हमारे मध्य में अड़चन आते हैं उनको हटा के क्या करना, हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनने जाना। पता है क्यों? कभी कभी हमारे जो साथ के लोग हैं वही हमें क्या करते हैं? प्रभु की बातें सुनने नहीं देते। कैसा बोलते मालूम है? ज्यादा मत दे, मैं भी इतना ही देता, तू भी इतना ही दे, मैं भी इतना करता, तू भी इतना ही कर। वो खुद भी नहीं करेगा पालन और दूसरे को भी क्या करेगा? आज्ञा पालन करने देगा। इसलिए परमेश्वर का सेवक शाऊल को क्या बोला मालूम? तेरे सेवक को आगे भेज, मैं तुझे बताता हूँ परमेश्वर का क्या वचन आया तेरे लिए। हालेलुया। कभी भी याद रखना, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए जो अड़चन आते हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, हम लोग को उनसे थोड़ा दूर रहकर प्रभु की आवाज़ सुनना जरूरी है। मैं इसलिए ये वचन पढ़ा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ता था। ओके, अभी जरूरी वचन पे मैं आ रहा हूँ, ये पढ़ के मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है? पहला शमूएल 10वां अध्याय, एक वचन को पढ़ना। पहला शमूएल 10वां अध्याय, पहला वचन। तब शाऊल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हालेलुया। देखो, यहाँ पर जैसे उसका सेवक को हटा दिया गया, शामूएल प्रभु का सेवक ने एक कुप्पी तेल निकाल के क्या किया? सीधे शाऊल के ऊपर उंडेल दिया। बोला, आज से तू इज़राइल का प्रधान होगा, इज़राइल का राजा होगा। हालेलुया। आज छोटा गोत्र, छोटा कुल का व्यक्ति था, बहुत ढूंढा, बहुत जगह पे जाकर गधियों को ढूंढ रहा, नहीं मिल रहा, निराश हो गया। निराश होकर बोलता अपने सेवक को, चलो घर पे चलते मेरे पिताजी, आप गधियों की चिंता छोड़कर वो हमारी चिंता करेगा कि हम लोगों को जानवर मार दिया है क्या, हम मर गए क्या, ये सोचने लगेगा। उसका टेंशन बढ़ जाएगा, उसकी बीवी बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तब उसका सेवक बोला, नहीं, हम लोग ने इतना जगह पे ढूंढा, नहीं मिला है। अब एक रास्ता है कि हम परमेश्वर के दास को जाकर पूछे, वो हमको रास्ता बताएगा कि हमको किधर जाना है। हालेलुया। और जैसे ये लोग परमेश्वर के दास के पास गए, मेरे प्रिय लोगों, शाऊल ने कभी सोचा था कि वो इतना छोटा कुल, इतना छोटा गोत्र का व्यक्ति पूरे इज़राइल का राजा बनेगा? उसने सोचा था, लेकिन इतनी बड़ी आशीष उसको आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। आप भी याद रखना, पूछने की आदत डालो। काय की आदत? पास्टर को पूछो, प्रभु के दास को बोलो, प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे बारे में पूछो कि मैं क्या करूं, ये करूं या मत करूं, ऐसा करूं या मत करूं, ये सही है या गलत है। प्रभु के दास लोग देखो, उनको तो नॉलेज, उनमें प्रभु की आत्मा होती है। कई बार डायरेक्ट ही बता देंगे, पवित्र आत्मा को डायरेक्ट बोलेगा, ये इसको बता कि ये मत कर, ये कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम पूछते नहीं। और आपको मालूम है, आपको एक बात बता दूं, कई बार पास्टर लोग, बेचारे लोग शांत रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही है, इसके लिए पास्टर शांत है। लेकिन पास्टर लोग इसलिए शांत हो जाते हैं
क्योंकि उनको ये बात मालूम पड़ता है कि इनको कितना भी बोलो ये सुनने वाले नहीं है। इसके लिए पास्टर लोग बोलते हैं मेरा मुंह खराब करने से अच्छा, मेरा दिमाग खराब करने से, मेरा अशांति होने से अच्छा है मैं क्या करूं, चुप बैठा। इसलिए यहाँ पर शामिल को भी परमेश्वर क्या बोला, तू चुप बैठ, उनको जो करना है वो करने दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 4 से 7 पढ़ना बेटा, 4 से 7 तक पढ़ना। अभी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनकर हम लोग अभी खत्म होने के लिए जा रहे हैं, ये इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। 4 से 7 तक। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटियां देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबोद करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबोद करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर जब ये लोग परमेश्वर को दास को पूछने गए, प्रभु के दास ने इतनी बड़ी आशीष की बात बताया कि तू ये थोड़ा सा गधी को क्या ढूंढ रहा है, अब परमेश्वर इज़राइल का तुझे राजा बना रहा है और इज़राइल के जितने भी अच्छे चीज़ है, उत्तम चीज़ है वो तुझे दे रहा है। और उसको कुप्पी में तेल निकाल कर उसका अभिषेक करके बोला आज से तू इज़राइल का क्या है, प्रधान है। वो बोला मैं इतना छोटा इंसान हूँ, मैं छोटा गोत्र का, छोटा कुल का हूँ। बोला मेरे से सब, उसको मजाक लगा, असल में उसको ऐसा लगा कि मजाक हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उसको क्या किया, चुना, और यहाँ पर उसका अभिषेक हुआ। लेकिन बोला ये अभिषेक का तेल तो डाला है, लेकिन अब ये परिपूर्ण होने के लिए, तुझे ये परिपूर्ण होने के लिए कुछ काम करने होंगे। अब वो काम को ध्यान से सुनो, मैं बता के खत्म करो। जितने भी लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा कि कई लोग सुनना नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ यहाँ पर बैठना चाहते तो वो ठीक है बैठे, कोई बात नहीं, पर जो सुनना चाहते ध्यान से सुनना। शामिल उसको पता है जैसे तू यहाँ से निकलेगा तुझे वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे, वो तुम्हारा हालचाल पूछेंगे और तुमको 2 रोटी देंगे। कितने रोटी देंगे? बोला वो 2 रोटी को क्या करना, ले लेना। क्या करना? ले लेना। उसके बाद बोलता तुम आगे जाना। अभी आप समझ के लेना, वहाँ पर 3 रोटी क्यों नहीं बोला, 1 रोटी क्यों नहीं बोला, 2 ही रोटी क्यों बोला? वो 2 रोटी देंगे तो 2 रोटी को ले लेना। मैं आपको बताता हूँ, जब भी बात रोटी की आती है, चाहे पुराना करार हो या नया करार, रोटी परमेश्वर का वचन दर्शाता है। हालेलुया, यह परमेश्वर का वचन है। अभी मैं आपको बताता हूँ एकदम ओपन करके, 2 रोटी का मतलब है पुराना करार और नया करार। बोला ये 2 रोटी तू ले लेना। जिंदगी में कभी भी आपको आशीष पाना है और आपको शाऊल की तरह एक बड़े अहदे पे पहुंचना है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्रभु के दास को पूछो, उनसे प्रार्थना करवा के प्रभु का संदेश लो। नंबर 2, आप कभी भी क्या करना, ये पुराना करार और नया करार जो दोनों साइड में लिखा हुआ, ये सब बातों को पहला क्या करना, उसको मानना। इधर क्या लिखा, जब 2 रोटी तुझे दे तो उसे क्या करना, ले लेना। कभी भी क्या करना, आज बहुत लोग बहुत कुछ खरीदी करते हैं लेकिन बाइबल की खरीदी नहीं करते। वो लोग बाइबल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं, बाकी सब खरीदने के लिए पैसा है। ओके ठीक है, तो बोलता है बाइबल ले लेना है ना, रोटी ले लेना। तो क्या बोलता है, जैसे तू वो रोटी लेगा थोड़ा आगे जाएगा, परमेश्वर की पर्वत किधर जाना, किधर जाना, किधर जाना, परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर के पर्वत के इधर। जैसे आप वचन को पालन करते हैं, जैसे आप वचन को लेते हैं, ये वचन आपको किधर लेके जाता है मालूम है? दारू के अड्डे में नहीं, दोस्तों के पास नहीं, नशा करने वाले के पास नहीं, यहाँ वहाँ वहाँ कहाँ नहीं। जैसे आप रोटी को हाथ में लेंगे ना, ये रोटी आपको किधर लेके जाएगा मालूम है? परमेश्वर के पर्वत के पास। किधर लेके जाएगा? आपको मालूम है ये 2 रोटी मुझे किधर मिली थी? नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। जेल के अंदर, मैं जेल में गया था, गुंडागर्दी करता था मैं, जेल में चला गया मैं, जेल में ये 2 रोटी मिला। मैं बिगड़ तो जा रहा था, मारा मारी, लफड़े, तलवार लेके चलता था मैं। किधर भी लफड़ा का मेरे को बुलाते थे, पुलिस मेरे को पकड़ने आते थे, दरवाजे पे बंदूक लेके, रात को 2 बजे गन लेके घेर लिया चारों तरफ से। अभी चारों तरफ से घेरेगा तो भी मैं दरवाजे से ही बाहर निकलूंगा। रात को 2 बजे आते थे पकड़ने के लिए। मेरे पास बहुत केस था, अभी नहीं है, बहुत गुंडागर्दी, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान था, जल्दी मेरा हाथ उठता था। अभी लोग मेरे को देखते तो देव मानुस, मेरे सोसाइटी में मेरे को सुरदूत बुलाते हैं। हाँ सुरदूत, देव मानुस है तुम्हें। ऑफिस में काम कर रहा था उधर भी देव मानुस है, सब लोग मुझे मैन ऑफ गॉड, देव मानुस बुलाते हैं, सुरदूत बुलाते हैं। अभी बदल गया, लेकिन उनको पहले का नहीं मालूम मैं कैसा था। पहला हाथ उठता था, पहला बात बाद में होती थी। इतना ये था, तलवार लेके गुंडागर्दी में।
जेल में रोटी मिला। पहला मालूम है, पहला जब घर से बाहर निकलता था दोस्तों के पास, ये नशा करने वाले के पास, इसके पास, उसके पास, दोस्तों के पास, लड़ाई करो, झगड़ा करो, इसके पास जाता। लेकिन जैसे 2 रोटी मिला, सेवक ने क्या बोला? शामुएल प्रभु के दास ने शाऊल को क्या बोला? जैसे तू यहाँ से निकलेगा तुझे कुछ लोग मिलेगा, वो तुझे क्या देंगे? 2 रोटी देंगे, उसको क्या कर, ले ले। ये रोटी तुझे किधर लेके जाएगा मालूम है? परमेश्वर के पर्वत के पास। हालेलुया। जब आप इसको पढ़ते हैं, इसका पालन करते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, प्रभु के पर्वत के नजदीक आते हैं। ये देखो लिखा, जैसे रोटी लिया, ये परमेश्वर के पर्वत के पास गया। बोलता परमेश्वर के पर्वत के पास जैसे तू जाएगा, वहां पर तुझे एक ग्रुप मिलेगा, दल मिलेगा। किसका दल मिलेगा? दारू पीने वाले का। तब बाबू, हाँ, किसका मिलेगा दल? तंबाकू खाने वाले का दल मिलेगा। दल समझते ना, ग्रुप। एक टीम मिलेगी, वो पर्वत, परमेश्वर के पर्वत से आते रहेंगे। कौन सी टीम है मालूम है? वो नबियों का दल। वो क्या करते रहेंगे मालूम है? आराधना कर, गाली नहीं कर देते रहेंगे। अभी हम लोग किधर भी आते लोग गाली दे रहे, ये पिक्चर का गाना गा रहे, उसका इसका उल्टा सीधा बोल रहे, है ना। लेकिन बोलता जैसे तू ये 2 रोटी लेके परमेश्वर के पर्वत के पास जाएगा, तुझे पर्वत से कुछ लोग आते हुए दिखाई देंगे। ये 2 रोटी लिया, ये 2 रोटी के बाद बोला, अभी रोटी खाने के बाद ताकत आती है ना, पर्वत चढ़ने के लिए ताकत नहीं चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने वो एलिया को खिलाया ना, रोटी खा, बोला रोटी खा के जा, परमेश्वर के पर्वत के जाना है, 40 दिन लगेगा। तो पहला क्या खिलाया? पहला परमेश्वर को रोटी खिलाया। रोटी खाते हैं ना तो हम प्रभु के पास जाते हैं, पर्वत चढ़ते हैं। हालेलुया। पर्वत के इधर गया, बोलता है एक ग्रुप मिलेगा, एक दल मिलेगा। कौन सा दल? दारू पीने वाला नहीं, मारामारी वाला नहीं, झगड़ा वाला नहीं, गाली देने वाला नहीं, ये प्रभु के लोगों का दल मिलेगा, प्रभु के पर्वत से आते हुए। बोलता है तू क्या करना? वो ग्रुप में ज्वाइन होना। तू वो ग्रुप में क्या हो जाना? तू भी वो क्या करना? वो ग्रुप के अंदर शामिल हो जाना। तब तुझ पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगी। हालेलुया। जब तुझ पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगी, तू बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और तू और ही अलग मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान से सुनना। मैं अनाड़ी गरीब इंसान, मैं पाशा को, उनकी वाइफ को बताया मेरी हालत क्या था, कुछ समय मिला तो। बहुत गरीब था मैं। 2004 की बात है, मैं जेल में था, बड़ा गरीब इंसान, कम पढ़ा लिखा, बहुत दुख, बहुत तकलीफ। मेरे परिवार में कई बार मेरी मम्मी भी जान देने की कोशिश किया। मैं जब उनके पेट में था, मेरे घर में सब लोग गोरे, मेरा ही कलर काले बदल गया। मम्मी ने इतनी गोली खा लिया, मेरा कलर ही पूरा अंदर लाल लाल पूरा। जब मैं पैदा, डॉक्टर लोग, सर, नर्स लोग मेरी मम्मी के ऊपर भड़क गए। बोलता क्या है, क्या क्या है, इतना गोली जान देने के लिए खाया। तो अच्छा है ना, मेरा कलर सबसे अलग बनाया प्रभु ने, अलग पीस हूँ मैं, प्रभु ने एक ही पीस बना दिया, है कि नहीं? कितना अच्छी बात है, प्रभु हमको अलग करता है। मेरे घर में भी सबसे अलग, अभी भी अलग ही हूँ। उसके बाद मैंने थम्स अप समझ के एक बार रॉकेल की पूरी बाटली पी लिया। बोला थम्स अप, वो आता था ना एडोरेस, थम्स अप टेस्ट, वो सब वो देखकर मैंने वो देखा, सीधा गट 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 पूरा। उसके बाद बेहोश, एडमिट। मेरी मम्मी पापा पूरा एरिया मुझे बहुत पसंद करते थे। पता मुझे पसंद क्यों करते थे? मैं बचपन में बहुत गालियाँ देता था, वो गाली सुनने के लिए लोग आते थे। तो पूरा एरिया हॉस्पिटल में जमा। और उसी समय और 2 बच्चे आए थे, वो भी रॉकेल पी के आए, वो मर गए, लेकिन मैं जिंदा आया। माँ ने जान देने के लिए इतनी गोली खाया, तभी मैं जिंदा आया। रॉकेल पिया होता, 2 बच्चे तो रॉकेल पी के मर गए उसी दिन में, मैं जिंदा आया। पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा तुझे जन्म से पहले ही मैंने चुन के रखा। हालेलुया। अब ध्यान देना, मैं दुखी था, मम्मी बार बार जान देने का सोचते थे, घर में सब भाई लोग भी दुखी, हम भी दुखी, क्योंकि बहुत दुख थे, बहुत गरीबी थे, बहुत कर्जा था, कर्जे वाले हमको स्कूल में पकड़ने आते थे, बहुत परेशानी थी। मेरे पापा पुजारी थे, बहुत पूजा करते थे, लेकिन कोई आशीष नहीं। स्वाहा स्वाहा करके पूरा स्वाहा हो गया। अब स्वाहा के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या क्या बोलते थे मालूम नहीं, कुछ तो बोलते थे, वो उनका भाषा ही समझ, इतना स्वाहा स्वाहा खाली समझ में आता था, बाकी कुछ नहीं समझता। एवढा स्वाहा केले ना, स्वाहा करायला काय हायच नाही आता, असं झालं आमचं। अब जेल में मुझे मिलता है 2 रोटी, यीशु मिला, बोला ये 2 रोटी ले, ये जब तू खाएगा कहाँ जाएगा? मरने जाएगा? नहीं नहीं नहीं। दोस्तों के पास जाएगा? नहीं नहीं। कहाँ जाएगा? गुंडागर्दी में? नहीं। ये रोटी खाने वाला कभी भी परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के पर्वत पर। जेल में मुझे ये रोटी दिया गया। उस समय मेरा प्रॉब्लम ये था, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, हिंदी आता नहीं था मेरे को।
दो जना के मेरे को बोला क्या लिखा हमको भी बता, हम भी सुनना चाहते। मैं बोला मुझे पढ़ने नहीं आता हिंदी। उसी समय मैंने जेल में परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैंने ऐसा सुना है बाहर आप सब कुछ कर सकते हैं, जरा मुझे पढ़ना सिखाओ तो मैं बाइबल को पढूं। आपको मालूम है क्या हुआ उस समय? ध्यान से सुनना। मैं पवित्र आत्मा को जानता नहीं था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था। हमारा वो सब जानता था लेकिन सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था। जेल में मुझ पे बलपूर्वक परमेश्वर की आत्मा उतर के आ गई। हालेलुया! इतने पावर से परमेश्वर की आत्मा मुझ पे उतरा, मैं पूरा सामर्थ और वरदान से भर गया। मैं एकदम अलग ही मनुष्य हो गया, मेरा मन बदलने लगा। पहले तो जब मैं जेल के अंदर था मैं ये सोचा था अभी जेल से बाहर जाऊंगा और बड़ा गुंडा बनूंगा और बड़ा क्रिमिनल बनूंगा, सबको हिला के रखूंगा, ये मेरा मन था। लेकिन जैसे परमेश्वर की आत्मा मुझ में आई मेरे प्रिय लोगों, मैं बदल गया। मैंने बोला पढ़ना सिखाओ, लेकिन परमेश्वर मैंने पढ़ने सिखाया भी और पढ़कर जेल के अंदर दूसरों को सिखाने वाला बना दिया। हालेलुया! हालेलुया! मैं एक ही दिन में पढ़ना सीख गया। जेल के अंदर पवित्र आत्मा मुझ में आया और जेल के अंदर मैं 1 साल 1 महीना सिखाने लगा। बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, यहाँ तक कि वाकई सारे पुलिस स्टाफ को भी मालूम पड़ा ये व्यक्ति की तरह चमत्कार होता है, ये प्रार्थना वाला व्यक्ति है। सभी लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आते थे और चमत्कार जेल के अंदर शुरू हो गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 साल 1 महीना जेल के अंदर बीता, नया साल शुरू होने वाला था, 2 दिन बचा था। मैंने बोला परमेश्वर अब मैं समझ गया कि आप ही एक परमेश्वर है, आप ही जिंदा परमेश्वर है और आपके सिवा और कुछ नहीं है। मैं ये परमेश्वर को पूछा था प्रभु आपको कुछ देना पड़ेगा, अगरबत्ती, फूल, नारियल, लड्डू, कायतरी, कुछ तो देना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु देने के लिए, अब कुछ बचा ही नहीं क्योंकि सब कुछ स्वाहा हो चुका है। यीशु बोला मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब दुनिया को देता हूँ। इसके लिए सब नाम से भीख मांगा जाता है। आपके दरवाजे पे कोई यीशु के नाम से भीख मांगने आया? कोई आया भीख मांगने? वयस्कर लोक आई तुमच्याकडे कोणी येशूच्या नावावरती भीक मागायला आले? नहीं ना, नहीं आए ना भीख मांगने को। पता है क्यों नहीं आया भीख मांगने को? यीशु के नाम से। इस नाम में सामर्थ है। हालेलुया! इस नाम में छुटकारा है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में चमत्कार है। इसलिए यही एक नाम है जिस नाम से कहीं भी भीख नहीं मांगा जाता है, बाकी सब नामों से मांगा जाता है। हालेलुया! इसके लिए एक बार पतरस यूहन्ना मंदिर में गए, एक जन्म का लंगड़ा बैठा भीख मांग रहा है, द्या कायतरी, कुछ तो दो। पतरस यूहन्ना बोला कुछ भी नहीं हमारे पास। तो लंगड़ा बोला अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा भिखारी है। बोला तुझसे ज्यादा भिखारी नहीं है, सुन के ले। हमने बोला सोना और चांदी नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या है भाई बताओ तो सही। सोना चांदी नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरी दुनिया को खिलाने वाला, चंगा करने वाला, मरे को उठाने वाला, सारे असंभव को संभव करने वाला खुदा यीशु के नाम से लंगड़ा तेरा हाथ पकड़ता उठ के खड़ा हो। यीशु के नाम में वो खड़ा हो गया, उछल के बोला आज से तू भीख मांगेगा नहीं, काम पे जा, कमा खा, आशीषित हो। वो लंगड़ा खड़ा हुआ, सब देखने लगे, जन्म का लंगड़ा चलने लगा। बोला इसके पास तो कुछ भी नहीं लेकिन जो है वो दे दिया। यीशु का नाम है, यीशु का नाम ही काफी है आपका और मेरा जिंदगी बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भिखारी कूदते हुए डांस करते हुए प्रभु के भवन में प्रभु को जाकर धन्यवाद दिया। लोगों ने आके पूछा ये कैसे हो गया, जन्म का लंगड़ा कैसे चलने लगा? धन से नहीं, दौलत से नहीं मेरे प्रिय लोगों, यीशु के नाम से। हालेलुया! मैंने प्रभु को बोला प्रभु 1 साल 1 महीना हो गया है, अब जेल में आपका अनुभव हो गया कि आप ही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वकील को देने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है क्योंकि उस समय मेरे घर में ऐसी हालत थी। पता है क्या हालत हो गया पता है आपको? कच्चा सब्जी खा रहे थे, रॉकेल होते ना, रॉकेल, केरोसिन, घासलेट, वो तक पकाने के लिए नहीं था। मेरे घर वाले कच्चे सब्जी खा रहे थे, इतनी गरीबी थी आप सोच लेना। मैंने प्रभु को बोला प्रभु वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, जज मुझे नहीं छोड़ रहा है, लेकिन यदि आप मुझे 2 दिन में बाहर निकालेंगे, और ये नया साल में मैं बाहर जाना चाहिए, नया साल 2 दिन में आने वाला है, और मैं ये 2 दिन में यदि बाहर जाऊं प्रभु आप मुझे निकाले 2 दिन में, तो मैं जहां भी खड़ा रहूंगा आपकी गवाही दूंगा और आपका प्रचार करूंगा। छोटा उम्र का था मैं उस समय। मैंने 2 जन को खड़ा किया और मैंने प्रभु को ये वाचा बांधा कि 2 दिन में प्रभु यदि छुड़ाएगा तो, 3 दिन में नहीं, 2 दिन में आपकी ताकत देखना है मुझे। और ऐसा हुआ। बराबर 2 दिन के बाद
2005 दिसंबर 31 तारीख को जज ने बोला आ जाओ सब लोग आगे। हम लोग विटनेस बॉक्स में कटघरे में खड़े हो गए। जज ने बोला मैं तुमको सबको छोड़ देता हूं, दोबारा ये गलती वापस मत करना। मतलब जज को मालूम था हम लोग ने गलती किया है, तो भी जज छोड़ रहे। पता क्यों छोड़ रहे हो? जज होता है ना, वो कोर्ट का राजा होता है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है पृथ्वी के हर एक इंसान का मन मेरे हाथ में, मैं जब भी चाहिए उसे बदल सकता हूं। और मेरे प्रिय लोगों, 2005 दिसंबर 31 तारीख को नया साल शुरू होने को एक दिन बचा है। प्रभु को मैं बोला 2 दिन में निकालना। 31 दिसंबर को मैं जेल से बाहर आ गया। हालेलुया, अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। उस समय से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आज जो भी लोग मुझे देखते हैं, उस समय मुझे देखे थे गुंडा मवाली बोलते थे, आज बोलते सचमुच तुम्हारा यीशु सच्चा परमेश्वर है जो तुम्हें बदल दिया है। हालेलुया, जो तुम्हें गुंडा से एक अच्छा इंसान बना दिया है, वो परमेश्वर सच्चा है। लोग विश्वास कर रहे हैं मुझे देखकर। आज मेरी जिंदगी बदल गई, गरीबी निकल गया, शाप निकल गया, बीमारी निकल गया, सारे तकलीफें चले गए। आज दिन बदल गए, मैं इंसान भी बदल गया। क्योंकि इधर लिखा है, बोलता है तू ये 2 रोटी खा, तू परमेश्वर की पर्वत के यहाँ पर जाएगा, तुझे अगर परमेश्वर के लोग मिलेंगे, वो आराधना वाले होंगे, तू उसके साथ रहे, तू उधर मत रहे। मार्केट में इधर उधर मोहल्ले में, गली में, दोस्तों के साथ, दारू पीने वाले के साथ, झगड़ा करने वाले के साथ रहेगा तो शैतान की आत्मा घुसेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? रोटी ले, कहां जा? प्रभु के पर्वत के पास जा। वहां कौन मिलेंगे? प्रभु के लोग मिलेंगे। उसके साथ में तू जा, तब तुझ पर क्या उतरेगी? परमेश्वर का आत्मा आएगा। और जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। बाइबल में हम पतरस को देखते हैं। पतरस कितना साधारण था ना, अनपढ़। ये पतरस बहुत बड़बड़ करता था। कभी कभी यीशु भी उन पर गुस्सा किया। जब परमेश्वर की आत्मा उस पर आए ना मेरे प्रिय लोगों, उसने एक ही प्रचार किया। और पता है उस दिन कितने लोग उद्धार में आए, कितने लोग बपतिस्मा लिया? पता है? एक ही दिन में 3000। एक अनपढ़ प्रचार कर रहा है बिना माइक का, एक अनपढ़ व्यक्ति प्रचार कर रहा है, 3000 व्यक्ति आ गए उद्धार में, एक ही दिन में बपतिस्मा लिया। उतना ही नहीं, ये पतरस अनपढ़ व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को पाया, पवित्र आत्मा पाने के पहले इसका जिंदगी कैसा था मालूम है? वैसे के वैसे मिर्गी वाले आते थे, वो प्रार्थना करता था, चंगाई नहीं होता था, वो गड़बड़ी करता था। लेकिन जैसे परमेश्वर की आत्मा उस पर आया, क्या हो मालूम है? उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, वो चल के जाता था। उसकी जो सावली होती है ना, मराठी में सावली म्हणतात ना, उसकी जो शैडो होते हैं ना, परछाई, ये बीमारों पर पड़ता था। लोग बीमारों को रास्ते पे रखते थे। अब ये अनपढ़ व्यक्ति चल के जा रहा है, लेकिन इसमें क्या था मालूम है? परमेश्वर की आत्मा। ये बदल गया था, ये और ही इंसान बन गया। क्योंकि लिखा है जब परमेश्वर की आत्मा आएगा तू बदल जाएगा, परिवर्तित होकर और ही इंसान बन जाएगा। पतरस की परछाई से, सावली से, उसके शैडो से लोग क्या हो रहे थे? चंगाई हो रहा था। हालेलुया। लोग बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे थे, क्योंकि अब ये व्यक्ति साधारण नहीं, साधारण से असाधारण में बदल गए थे। मेरे प्रिय लोगों, आगे ऐसा लिखा है, एक आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं। 9 और 10 वचन पढ़ना बेटा, उसमें 9 और 10 वचन। जो ही उसने शामुल के पास से जाने को पीठ फेरी, जो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जैसा परमेश्वर का दास शामुएल ने बताया, इसने पूछने गया था गधी के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने इसको वो संदेश दिया जो परमेश्वर ने इसके लिए रोजना रखा। लेकिन इसका परिपूर्णता कैसे आई? बोला पहला क्या करो? रोटी लो, 2 रोटी, पुराना करार नया करार, इसको पढ़ो। ये तुम्हें परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगा, प्रभु के पर्वत पर, और वहां पर तुम्हें परमेश्वर के लोग मिलेंगे। तुम उसके साथ में आराधना करना, तब तुम पर क्या आएगा? परमेश्वर की आत्मा उतरेगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली। अभी देखो, मुझे जितने भी लोग जहां भी जाता हूं, मेरी गवाही है, बोलता अलग इंसान है। मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा है तो मैं ऐसा हो गया, अलग हो गया। अगर आप भी अलग होना चाहते हैं, बदलना चाहते हो, पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय लोग, आपको परमेश्वर की आत्मा पानी होगी। अगर परमेश्वर की आत्मा पाना है तो आपको परमेश्वर के दास को, परमेश्वर को पूछना होगा कि आपके लिए प्रभु के उद्देश्य क्या है, योजना क्या है। आपको 2 रोटी लेना होगा, जो प्रभु का दास आपको हर संडे या जब मीटिंग होती है तभी देता है। इसको जो लेना, इसे पढ़ना, इसे मानना, तब ये रोटी आपको क्या करेगा?
परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के पर्वत पे लाएगा। और जितना आप परमेश्वर के पर्वत पे आएंगे, आपको परमेश्वर के लोग के संगति मिलेगा। आप संगति में रहोगे तो परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगा, और परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आप बदल कर एक और ही इंसान हो जाएंगे। हालेलुया। एक समय था, मैं अपनी परेशानी लेकर लोगों के पास जाता था कि मेरा परेशानी कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज कितने सारे लोग अपनी परेशानी से, पूरे भारत देश से, भारत देश के बाहर से भी लोग अपने अपने परेशानी के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और वो चंगे हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। अभी रिसेंटली एक घटना घटा, मैं इधर आने से पहले एक भाई ने मुझे बिहार से फ़ोन किया था। वो सुबह से फ़ोन कर रहा था, लेकिन मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं पूरी रात जगा हुआ था और बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते करते मुझे नींद आ गई। तो कुछ समय मैं सो गया, उतने में फ़ोन आया तो मेरी वाइफ ने फ़ोन हटा दिया था वहाँ से, रूम से। बाद में देखा मैंने फ़ोन, इतने सारे फ़ोन आए तो मैं फ़ोन करके पूछा तो बोला, पास्टर जी मेरी पत्नी सुबह से तड़प रही है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है और वो बहुत तड़प रही, बहुत चिल्ला रही, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। वो बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी होकर मुझे बोलने लगा, पास्टर आप प्रार्थना करो प्लीज़। मैंने उनको कभी देखा नहीं है। मैं बोला आप टेंशन मत लो। मैंने इस भाई को बोला मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, अब ठीक आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन करना। 15 से 20 मिनट में वो बच्चा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सही सलामत आ जाएगा बाहर। ठीक आधे घंटे में फ़ोन किया, बोला पास्टर जी हेलो, आपने जो टाइम दिया उसी टाइम में बच्चा बाहर आ गया, आप ज़रूर आकर मुझे बिहार में आकर मिलना। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था मेरे शब्दों का वैल्यू नहीं था, एक समय था मेरे शब्दों में सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन आज वो समय है कि प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा में एक अलग इंसान बनाया। पता कैसे? सेवक के द्वारा। एक सेवक ने मेरे हाथ में बाइबल दिया, जेल में 2 रोटी दी। ये रोटी ने मुझे किधर लेके गया? प्रभु के पर्वत पर। परमेश्वर के पर्वत पे कौन मिला मुझे? प्रभु के लोग मिले। प्रभु के लोग के साथ में जुड़ के जब आराधना किया तो मुझ पर क्या आया? परमेश्वर की आत्मा आई। आप परमेश्वर की आत्मा आई तो प्रभु का सामर्थ, प्रभु का वरदान, प्रभु का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, और मैं बदल कर क्या हो गया भाई? एक अलग इंसान बन गया। एक समय तक मुझे कुछ नहीं मालूम था, आज मैं हजारों को सिखा रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, लाखों को सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं बदल गया। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब तू पवित्र आत्मा पाएगा तब बदल जाएगा। उस समय तुझे प्रभु की सेवा मिलेगा, और जो काम तुझे मिलेगा तो उसमें क्या होना? लग जाना। हालेलुया। अगर आपको भी परमेश्वर की एक अच्छी गवाह बनना है, आप भी चाहते हैं कि आपकी भी एक बड़ी गवाही बने, आप चाहते हैं नहीं चाहते? चाहते हैं कि आप पावरफुल बने, शक्तिशाली बने, जैसे बाइबल के अंदर एलिया था, एलीशा था, मूसा था, जोशपा था। बनना चाहते हो? उसका रास्ता क्या मालूम है? एक तो क्या करो मालूम है? हमेशा बताने की नहीं, पूछने की आदत डालो। क्या बोला मैंने? पास्टर मैं ये करता हूं, पास्टर मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर दिया, ये नहीं। पास्टर क्यों रखा है परमेश्वर ने? आपको बुराई से फेर कर आशीष मिलेगी। कभी भी परमेश्वर के दास को, प्रभु को आप पूछना, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, ये पूछ के करो। नंबर 2, जब प्रभु के दास आपको क्या करेंगे मालूम है? जैसे आप उनको पूछेंगे, आपको क्या देंगे? 2 रोटी देंगे। क्या देंगे? बोलिए ना। आप थक गए? मैं इतना प्रचार करके भी थका नहीं। आप कैसे थक गए बैठे बैठे? प्रभु का दास को जब आप पूछेंगे तो परमेश्वर का दास आपको क्या देंगे? बोलता है क्या मिलेगा? उधर लिखा 2 रोटी मिलेगा। 2 रोटी आपको किधर लेके जाएगा? प्रभु के पास, परमेश्वर के पर्वत के इधर। ठीक है, आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु के पर्वत के पास आएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? प्रभु के लोग मिलेंगे, आराधना करने वाले। आप प्रभु के लोग के साथ हमेशा रहोगे, आराधना करते रहोगे प्रभु के साथ। देखो, संसार में रहेंगे तो शैतान की आत्मा उतरेगी, रोज संसार में रहेंगे, लेकिन रोज प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के लोग की मंडली में रहेंगे तो क्या उतरेगा आपके ऊपर? परमेश्वर की आत्मा उतरेगी। और जब आत्मा उतरेगी आप में सामर्थ्य आएगा, वरदान आएंगे, बंधने टूटेंगे, आपके भी, आप दूसरे के भी बंधन तोड़ेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है जब शाऊल पर सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा उतरी, लिखा है बाजू का पड़ोसी देश इजराइल को बोलता तुम्हारी सबकी मैं आंखें फोड़ दूंगा दाहिनी वाला। ये बात सुनते हैं शाऊल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा और वो बल से उतरा, वो जाके लड़ाई किया और इजराइल को जिता दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज तक हो सकता है आप आपकी जिंदगी से हार गए हो, टूट गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप शैतानी शक्तियों के आगे कमजोर हो रहे हो, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, यदि आप बताने की नहीं पूछने की आदत डालोगे तो आपको 2 रोटी मिलेगी। प्रभु के पर्वत के पास आप आओगे, प्रभु के नजदीक आओगे, प्रभु के लोगों की संगति मिलेगी, आराधना में आप जब बैठोगे प्रभु की आत्मा मिलेगी, आप बदल जाओगे। और जो चीज आज आपको सता रही है, आज आपको हरा रही है,
वो आपके आगे, वो परिस्थिति है ना, वो शैतानी ताकत आपके आगे घुटने टेकेंगे। हालेलुया। वो डर जाएंगे। शैतान की ताकत है आपसे डरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज से कौन सी आदत डालेंगे हम लोग? अभी आपको मालूम है, एक वचन मैं पढ़ रहा नहीं हूं, आप लोग पढ़ लेना। पहला इतिहास 10:14। शाऊल जब तक परमेश्वर को पूछ रहा था तब तक उसको आशीष था, लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर को पूछना छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया मालूम है? मार दिया। क्या किया? अच्छा एक काम करो, उसको पढ़ ही लो। 10:14। आपको डर लगना जरूरी है। 10:14 पहला इतिहास 10:14 वचन। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। हालेलुया। उसने किससे नहीं पूछा? यहोवा परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? मार दिया। आप जिंदा रहना चाहते हो? अच्छी गवाह बनना चाहते हो? आप चाहते हैं आपको पवित्र आत्मा मिले? आप चाहते प्रभु का बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, वरदान आपको मिले? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं? सही में चाहते हैं? चाहते हैं? आज से एक आदत हम बनाएंगे। क्या आदत? हर चीज के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? परमेश्वर को पूछेंगे, प्रभु के दास को पूछेंगे। जब आप पूछने जाओगे तो प्रभु तो डायरेक्ट आपसे नहीं बात करने वाला। याद रखना, प्रभु कभी भी बाइबल में लिखा है अपने दास के जरिए वो आशीष लाता है। अपने दास के द्वारा छुटकारा लाता है, अपने दास के द्वारा अपने संदेश को लेके आता है, वो डायरेक्ट नहीं लेके आता। तो आप प्रभु के दास को जब पूछेंगे तो प्रभु का दास आपको सही रास्ता बताएगा। 2 रोटी वाला, परमेश्वर के पर्वत पे आना, प्रभु की संगति के, प्रभु के जो मंडली है उसमें आना, पवित्र आत्मा को पाना, अलग इंसान बन जाना, सामर्थ्य इंसान बन जाना, है ना, और प्रभु की सेवा में लग जाना। एक समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेवक बनूंगा, वो भी इतने लोगों को मैं चलाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं खुद एक गया गुजरा हुआ नकारा हुआ व्यक्ति था, एक बेकार व्यक्ति था। कोई नहीं पसंद किया मुझे, लेकिन जिसको कोई पसंद नहीं करता उनको परमेश्वर पसंद करता है। लिखा है वो तुच्छ नीच जिसकी गिनती नहीं है ना, उसको वो पसंद करता है। हालेलुया। तो आज से हम लोग क्या करेंगे? हाँ, पूछ लगाएंगे। किसी को पूछ मत लगाना, शेंडी भी मत लगाना। इधर बोलते हैं वो डायलॉग, शेंडी मत लगाओ, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना, मुंबई में बोलते हैं शेंडी मत लगाओ, मतलब किसी को धोखा मत दो, चुना मत लगाओ। ठीक है। तो आज से हम लोग परमेश्वर के दास को प्रभु के बारे में पूछेंगे, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। यदि आप तैयार हैं पूछने के लिए, रोटी खाने, आप पूछने को तैयार है? प्रभु से तैयार है? आप रोटी खाने को तैयार है? यिर्मयाह बोलता है, जैसे मुझे रोटी मिली, प्रभु का वचन मिला, मानो मैंने खा लिया। आप तैयार है इसको खाने के लिए? ये खाओगे आपको ताकत आएगी प्रभु के पास आने के लिए। आप प्रभु के पास आने को तैयार है? प्रभु के पर्वत पे आने को तैयार है? आप पवित्र आत्मा को पाने को तैयार है? आप पवित्र आत्मा में अलग इंसान बनने को तैयार है? सामर्थ्य बनने को तैयार है? आज तक शैतान आपको सताया ना? आज तक आपको शैतान सता रहा है ना? आज अगर आप पवित्र आत्मा को पाएगा ना, रोटी खा के परमेश्वर के पर्वत पे आके प्रभु की मंडली से, शैतान आपको नहीं सताएगा, शैतान को आप सताएगा, शैतान को आप सताएगा। हालेलुया। आप तैयार हो? आप तैयार हो? आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करें। आइए हम लोग बदलने के लिए तैयार होते हैं, सामर्थ पाने के लिए तैयार होते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करें, डोले बंद करा, सरवाली डोले बंद करा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तुम ही तो चाहिए। कुछ नहीं सभी कहेंगे, चाहिए, सभी साथ में कहेंगे, बस तुम ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा,
कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू, बस तू ही तू चाहिए। खुदावन यीशु मसीह, इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी आग, लॉर्ड मैं विनती करता हूँ नासरत यीशु के नाम में, इसी वक्त प्रभु सारे बंधन एक टूटे, सभी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा प्रभु का अभिषेक आने के लिए, जैसे तू रोके तो मैं भी रुकूं। खुदावन यीशु मसीह, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप ही चाहिए। आइए हम पवित्र आत्मा पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं। जैसे शाऊल पर परमेश्वर की आत्मा उतरा और वो अलग इंसान बन गया, एक सामर्थी इंसान बन गया, एक छोटा खुल का छोटा सा गोत्र का था, वो बदलकर सामर्थी इंसान, एक पावरफुल इंसान बन गया। आज यदि आप तैयार है, वचन में लिखा है जो मांगता है उसे मैं देता हूँ। एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, वचन में लिखा है। इसी वक्त प्रभु आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, आपका वरदान इसी वक्त प्रभु सभी भाई बहनों के ऊपर नासरत यीशु के नाम में उतर आए प्रभु। बंधन टूटे, अंधकार की युक्ति, अंधकार की शक्ति सभी के ऊपर से नाश हो प्रभु। शैतानी ताकतें, हर एक प्रभाव सभी के जीवन से यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु। इसी वक्त प्रभु आगे से लेकर पीछे तक सभी को स्पर्श होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आग उतरे प्रभु, बंधने टूटे, बंधने टूटे, बंधने टूटे प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, आप छूइए प्रभु, सभी को छूइए प्रभु। शैतानी ताकतें, बीमारियां, अंधकार के सारे प्रभाव सभी के ऊपर से यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु। सभी को लहू वचन से शुद्ध कर, सभी को प्रभु आपकी आत्मा उंडेलने के लिए विनती करते हैं। महान ईश्वर, जो वचन बोए गए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल है, आए वे सभी को, आपके दास के परिवार कुटुंब सभी को, और आगे के सारे कार्य आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।